सभी लोग इसको अगली लूजर बॉय समझते हैं, लेकिन उसकी जो रसीन बोलने की स्किल्स होती हैं उसी जैसे अपनी पूरी अपने स्कूल की मोस्ट पावरफुल मतलब ब्यूटीफुल गॉडेस होती है, जो कि एक रसीन होती है, उसको भी अपनी साइड कर लेता है। जिस साइड लोग होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और जो गर्ल होती है उसके फादर एक रसीन होती है, इसीलिए वह थोड़ी सी रसीन ब्लड होता है उसके अंदर, जो कि पूरी तरह से काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। सारे लोग उसको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, और अब वह मतलब स्कूल काउंसिल में भी शामिल होने लायक होती है या फिर होने वाली होती है। इधर जब वह जा रही होती है, उसका नाम अलाया होता है, तो एक सीनियर बंदा उसके सामने आता है, इसका नाम एंडो होता है, और वो उसको डेट के लिए पूछता है कि उसके साथ चलना चाहेगी, और वह कहता है उसकी सिस्टर ने उसकी काफ़ी तारीफ की थी इसलिए उसे मिलने भी आया है, लेकिन वो उसको सीधा मुंह पर मना कर देती है, उसे भी पसंद नहीं। तो वह कहता है एटलीस्ट अपना नंबर ही दे दो, तो वह कहती है बिल्कुल नहीं, डिस्गस्टिंग फेस वाले बंदे, मैं तुम्हें नंबर क्यों दूँ। और ये बात सुनकर तो उसका कॉन्फिडेंस ही क्रश हो जाता है, लेकिन वह कहती है वैसे स्कूल्स के रूल के खिलाफ है स्कूल में फ़ोन को इस तरह से यूज करना। ये कहकर वहाँ से चली जाती। और जो कि बंदा होता है स्कूल में काफ़ी फेमस और काफ़ी हैंडसम बॉय होता है, सालों देखकर ही शॉक रह चुके होते हैं किस तरह से उसने रिप्लाई किया था। अपनी क्लास में भी वापस आ जाती है, जहाँ पर कि एक बंदा उसके पड़ोस में उसका दोस्त होता है बैठा होता है, उसका नाम कोजे होता है, जिसे वह पैर से जगाती है और कहती है जाग जाओ, क्या तुम पूरी रात बस एनिमी देखते रहे थे जो कि यहाँ पर अब तुम मतलब सो रहे हो। वह कहते हैं इस तरह से डिसरेस्पेक्ट मत करो एनिमीज को, वह गॉड के तरफ दिया हुआ एक आशीर्वाद है, जो लोनली बॉय होती है उनके लिए एक लौता सहारा है, वे इसी अपनी पूरी लोनलीपन को दूर कर सकते हैं, इसलिए इसको इज्जत दो, थोड़ा रेस्पेक्ट दो। वह कहती पता नहीं क्या भगता रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा है। जब वह अपने आप को थोड़ी जमा ही ले रहा होता है तो वह उससे कुछ रसीन में कहती है, जिसकी वजह से वह थोड़ा शॉक रह जाता है, और वह नीचे को चेक करने लगता है तो उस पास केमिस्ट्री की बुक नहीं होती है। तो उसे कहती है ठीक है, मैं अपनी बुक तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए दोनों एक ही बुक को शेयर करने लगते हैं। क्लास स्टार्ट हो गई होती है और अब उसको भी नींद आने लगी होती है। जो टीचर होते हैं वह कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन जब उसको चिढ़ देती थोड़ा तो उसका हाथ उठ जाता है। तो इसलिए टीचर कहते हैं क्या तुम इस सवाल का उत्तर देना चाहते हो। वह खड़ा हो जाता है, वह क्या ही कर सकता है। वह पूछते हैं आखिर बताओ, तो वह नीचे देखने लगता है, जहाँ पर कि जो गर्ल होती है अलाया वो उसे बताती है, तो बताता है ठीक है इसका आंसर कॉपर है, लेकिन टीचर कहती है गलत है, लेकिन जब पास में खुद खड़ी होती है और राइट आंसर बताती है, जिस वजह से वह कहता है अगर तुम इस तरह से मुझे एम्बेरस क्यों कराना चाहती हो बार बार। वह कहती है बस यही जिसमें पता चले कि कुछ लोग झूठ ही बोलते हैं। वह कहता है सच में इस जैसी दोस्त होने से बढ़िया है दुश्मनी सही है, कितना झूठ बोलती है। दोस्त से रसिया ने फिर से कुछ कहती जिससे वह थोड़ा ब्लश करने लगता है, और लेकिन वह उसको समझ में आता है कुछ शब्द की शायद वो उसे इडियट बुला रही है, लेकिन बाद में उसे मतलब ज़्यादा रसी नहीं आ रही, वह गर्ल उसको क्यूट बुला रही होती है। इधर पास्ट के बारे में थोड़ा बताया जाता है, जहाँ पर कि क्योजे होता है उसकी पड़ोस में एक रसीन गर्ल रहने के लिए आई होती है, जो कि उसकी एक फ्रेंड बन जाती है। अभी वह कह रही होती है क्या सच में तुम इस तरह से जो थोड़ा कंसंट्रेट करना स्टार्ट करोगे, क्लास अभी स्टार्ट हो गई हो मतलब ख़त्म हो गई होती तो अपना सेल फ़ोन निकाल लेता है। वह कहती है स्कूल में फ़ोन यूज़ करना मना है। वह कहती है थोड़ा इमरजेंसी है तो चलता है ना, एकदम एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या बात है मुझे मिल गई गॉडेस। वह फ़ोन छीन लेती है और देखने लगती है, जिसमें कि जो गेम का करेक्टर होता है शायद वह उसे एनिमी करेक्टर मिल जाता है। वह उसका फ़ोन वापस कर देती है। वह कहती है कि सच में वह एक जो गॉडेस है वह थोड़ी रिबलियस टाइप यानी कि गॉडेस कम लग रही है, वैसे उसके सिल्वर हेयर्स होते हैं जो कि उसके भी हैं, उसमें क्या है। वह कहती है वैसे हेयर्स तो मेरे भी सिल्वर हैं, तो आखिर दोनों मतलब क्या है कि रियल लाइफ में वह तो कहता है नहीं वह बस गेम में खेलता है ना कि रियल कलेक्टर के साथ में, समझ रही ना। उसको इतना तरह से पैसा उड़ाने में कोई भी शौक नहीं है। इधर लंच टाइम हो गया होता है, जहाँ पर क्यूज होता है अपने फ्रेंड के साथ में आया होता है, जहाँ पर मारू नाम का फ्रेंड होता है, और कहता है सच में वो किसी भी गर्ल के अब तक करीब नहीं गया है, सच में उसकी लाइफ में बहुत बड़ा डिस्गस्ट है, वह सच में किसी के भी करीब जाना चाहता है। वैसे हमारे यहाँ की जो अलाया है सच में कितनी ज़्यादा फेमस है, और उसकी सिस्टर मारू सच में किसी को डेट कर रही है, वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वह भी उसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ना, अप्रोचेबल है ना। वैसे अलाया वह तुम्हारे साथ रहती है ना, कैसा रहेगा, क्या तुम डेट कर रहे हो। मैं कहता ना रे ना, वह इकलौता बंदा होगा इस वर्ल्ड में तब भी उसके लिए नामुमकिन है, तो उसके लिए मना कर देता है। लेकिन वह बंदा होता है वह कहता सच में किसी के साथ में भी सेटिंग बिठाना चाहता है, बस कोई भी हो, वह बस चाहता है उसे हेल्प के लिए। वैसे स्यू वह गर्ल जो उसके पास में है उसके बारे में क्या, तो वह कहता है वह भी तुम्हारी लीग की बाहर की बात है बच्चे, उसको छोड़ो तुम। वह सच में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और लगभग उसको स्लैब ही मार देता है। क्या बंदा है, दोस्त है करी ये दुश्मन है। वह सच में काफ़ी रोने लगता है और कहता है ये बंदा बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है, तुम सच में इतने ज़्यादा करीब हो उसके, लेकिन फिर भी इतने स्वैप कर रहे हो, सच में है ना। लेकिन वह क्या ही कर सकता है। लेकिन इस तरह से उनकी जो बात चल रही होती है तभी दिखाया था इधर जो अलाया होती है वह सीयू के साथ में आ रही होती है कुछ 2 प्लेट्स में खाना लेकर, और वह सीट देख रही होती है कोई खाली हो, लेकिन सीयू की नज़र जाती है डायरेक्ट क्यूज के ऊपर, और वह उससे कहती है बैठ सकती है, हाँ बैठ सकती है। वह उसके पास में बैठ जाती है। अलाया थोड़ा दूर मिस कर जाती है चांस के लिए, इसी थोड़ी अपसेट होती है, लेकिन सीयू उससे बात करना स्टार्ट कर दी है। वैसे क्या तुम अलाया को जानती हो या फिर कहे तुम्हारा फ्रेंड्स है, वह थोड़ा बात करना स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन अलाया होती है
वह उसके साथ में अभी फ्रेंड से मतलब शिव के साथ में इतनी ज़्यादा घुली मिली नहीं होती है। इसीलिए मतलब क्यूज पूछता है क्या तुम अलाया के साथ में फ्रेंड हो, तो वह कहती है नहीं, हम लोग फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन हाँ शायद आगे चल के बन जाएंगे। लेकिन अलाया इस बात के लिए भी मना नहीं करती, हाँ शायद हो सकता है, लेकिन वह इस बात से थोड़ी जेलस होती है। लेकिन तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसको बात करते हुए देखकर वह थर्ड व्हील बने हुए थे, वो उससे कहते हैं हम लोग चलते हैं, हमारा हो गया, ठीक है तुम ऐसे एंजॉय करो। चले जाते हैं वे लोग वहाँ से उसे बाय करके। लेकिन तभी जो सीओ होती है वो उसके और ज़्यादा करीब जाती है और जिस वजह से अलाया काफ़ी शॉक्ड रह जाती है, वो काफ़ी जेलस भी। वो उससे कहती है वैसे तुम भी क्यों ना हमारे काउंसिल में ज्वाइन कर लो, तुम काफ़ी अच्छे हो इस काम में, तुम पहले भी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हो मिडिल स्कूल में ना। भाई कहने लगता हाँ लेकिन उस टाइम वह प्रिंसिपल मतलब प्रेसिडेंट थी ना, इसीलिए उसको अब ज़्यादा अनुभव नहीं है। वह कहने लगती लेकिन तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो, तुम अलाया के साथ में काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हो, है ना, ये काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल। वह कहता है लेकिन ये काफ़ी टाइम हो गया और अब से मुझे देखा जाए तो मैं इन सब को काम को नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना पसंद। इसी तरह तो बंदा अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन अलाया होती है वह कोक को वहीं पर गुस्से में पी लेती है, इतनी जेलस हो रही होती है और वह कहती है रसियन में उससे हाँ मुझे पता है, ये सब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर सी होती है वो बाय करके चली जाती है, मिलते नेक्स्ट डे। लेकिन अलाया होती है वह सू कहती है उससे मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम्हारा कोई गर्ल भी एक फ्रेंड हो सकती है, इस जैसे डम बैस जो एनिमी देख रहता है उड़ाकू के साथ में। वह कहने लगता है हे उसकी तरफ फिंगर करते हुए कहता है तुम एक गर्ल हो और तुम मेरी फ्रेंड भी हो। ये बात सुनकर तो वह थोड़ी ब्लश करती है, एकदम शॉक्ड रह जाती है, आखिर ये क्या। वह कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं चाहती हूँ, मुझे थोड़ा ऑफिस में कुछ चीज़ छूट गई है, मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया था क्यूज का जो कि एक सपना देख रहा होता है फिर से उसी रसियन गर्ल के बारे में जो कि डेली उसके पड़ोस में थी और खेलने के लिए आया करती थी और वह उसको रसियन सिखाती थी और वह उसको थोड़े जैपनीज सिखाया करता था, बिकॉज वे दोनों ही एक दूसरे के जैपनीज या फिर रसियन नहीं जानते थे। जब वह जाग जाता है तो उसका सोचता है हाँ शायद ये पुरानी बात हो गई है, और वह सोचता है उसको तो उसका ठीक से नाम भी नहीं याद है। आखिर अब क्या ही करे, चलो अब स्कूल जाने का टाइम हो गया होता है, इसीलिए वहाँ से वह उठता है और वहाँ से निकल जाता है। सारी स्कूल होता है यानी क्लास होती है अपनी, उसको साफ करने लगता है, जहाँ पर कि अलाया आती है और देखती कि चमचमा रहा होता है पूरा क्लास। तो वह कहती ओ, तो वह कहता है हाँ मैं थोड़ा जल्दी आ गया तो सोचा क्लास ही साफ कर दूँ। लेकिन मैं देखता हूँ उसकी सॉक्स होती हैं यानी स्टॉकिंग्स में थोड़ी भीग गई होती हैं। तो वह कहती है ये वह ट्रक पास से निकल गया इसीलिए उसके ऊपर पानी गिर गया, लेकिन उसके पास में एक्स्ट्रा भी हैं। वह कहता है वो तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं पूछती कि सच में तुम स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होना नहीं चाहती हो, तो वह कहता हाँ मुझे कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मैं नहीं होना चाहता हूँ। कहते ठीक, और ये कहकर अपनी जो सॉक्स होती हैं उनको वह निकालने लगता है। लेकिन ये देखती है कि जो मतलब क्यों जो है वो दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है, इसीलिए वो और उसको परेशान करना चाहती है और कहती है वो उसकी सॉक दूसरी लेकर आए उसकी लॉकर से। वह चला जाता है और लेकर आता है, तो वह कहता है ये ठीक है और इसको भी उसके पैर पर भी पहनाए। वह कहती है लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज या फिर तुम्हारी फ़ायदे की चीज़ है ना। लेकिन वह कहता है ये इसमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ना। रसीन में कहती है कि उसका इसमें क्या फ़ायदा है। वह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है रसीन में बात करते हुए अपनी फीलिंग को भी रसीन में दिखाने में। वह कहता ठीक है, अभी वह इतनी ज़्यादा खुलकर ये सब बात क्यों कर रही है। और वह देख रही होती है कि लिखे वह किस तरह से शांत खड़ा है, वो उसको और टीच करती है और वह कहती है ठीक है। वह उसके पैर को पकड़ के एकदम उठा लेता है जिससे देखकर शॉक हो जाती है, सच में वही करने जा रहा है। वो उसके लिए काफ़ी नर्वस वाली ये टाइम होता है, इसीलिए वह उसकी स्टॉकिंग होती है या फिर कह सकते हैं सॉक्स उसको बहुत प्यार से पहनाने लगता है और आराम से। ये देखकर वह काफ़ी शॉक जाती है, जैसे भी उसको थाइज को छूता है तो उसको एक किक मार देती है उसके नेक में, जो कि एक्सीडेंटली होता है। वह कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन वह माफ़ी मांग रहा होता है। इधर वह अपने जो गेम के कुछ हैंडल होता है जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स साथ में बात कर रहा होता है, लेकिन अभी देखता लाया है थोड़ी सी मैट दिख रही होती है। वह वहाँ से जाने लगती है क्लास के बाद या फिर लंच टाइम में, तो वह उसका पीछा करता है कि वह कहता है मुझे माफ़ करना। वह कहती है नहीं ये सब ठीक है, लेकिन तो वो रुकती है और कहती है वैसे मुझे माफ़ करना, मैंने जल्दी में ये मेरी गलती है और तुम्हारी मार दी है, क्या तुम ठीक हो। वो उसके नेक को छूने की ट्राई करती है लेकिन वो पीछे तरफ हट जाता है। वह कहता है तुम चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वैसे ही उसको थैंक्सफुल भी कुछ उसने अच्छा एक पीक दे नहीं दिया या फिर कहें तो दिख नहीं दिया, लेकिन तो भी कहता है वो थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन वो उसको फिर से किक मारती है और कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मतलब समझ गए होंगे जो लोग एनिमीज देखते हैं कि पिक का मतलब क्या होता है। तो वहाँ से भाग जाती है, रसीन में उसको पीछे ना आने के लिए कह रही होती है और ये कह के वहाँ से भाग रही होती है। और वैसे समझ गए हो तो कमेंट कर सकती हो हाँ समझ गए, ये बात इतना ही काफ़ी है। इधर वो एक जगह बैठ जाती है तो वह उसके पास आ जाता है और कहता है ये लो, और एक कोका कोला की
मतलब कोका की एक बोतल देता है जो कि उसकी फेवरेट होती है, इसीलिए वो उसको ड्रिंक करती है और वह कहता है हमारा मैटर सब सॉल्व हो गया ना। वह कहती है ठीक है। इधर वह उसको भी ऑफर कर रही होती है उसमें ड्रिंक करने के लिए, जो कि रसीन में कह रही होती है, लेकिन वह ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। वो उसकी अपनी फीलिंग होती है मतलब थोड़ी दिखा रही होती है, जो कि रसीन में काफ़ी अच्छे से अपनी फीलिंग को इजहार कर सकती है। लेकिन वह रसीन को काफ़ी अच्छे से जानता है, वह खुद सोच रहा होता है हाँ कि मैं रसीन काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं इस फीलिंग को अभी नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ उसकी और जानना चाहता है। इधर दिखाया था यूकी नाम की गर्ल, उसके साथ वह थोड़ा काम कर रहा होता है स्टोर रूम में, जो कि उसने बुलाई होती है हेल्प के लिए, साफ सफाई के मामले में। लेकिन अलाया भी वहाँ पर आ जाती है, उन दोनों को इतना करीब देखकर वह काफ़ी जेलस दिख रही होती है। यूकी भी ये जानती है, इसीलिए वो उसको और भी काम करा रही होती है, थोड़ा टीच करा रही होती है, उसके करीब भी काफ़ी जा रही होती है, जिसकी वह अलाया उसको पसंद करती है, इसीलिए उसको जेलस कर सके। लेकिन अलाया इससे और ज़्यादा पिस ऑफ हो जाती है, वह वहाँ से चली जाती है, अच्छा टाइम देखती है कि हाँ ठीक है, और चली जाती है छोड़ कर दोनों को अकेले। लेकिन वह रसीन में उससे कह रही होती है वो उसके पास आए, लेकिन वैसे प्रिटेंड करता, उसे नहीं पता वह क्या कह रही है। वह रसीन में उसको बार बार उसके पास बुला रही होती है, लेकिन वह सोच रहा होता आखिर ये किस तरह से खुली ऑफर दे सकती है यहाँ पर बैठकर सामने। यूकी वहाँ पर फिर से आ जाती है और कहती सारा हमारा काम है वह फिनिश हो चुका है, थैंक यू सो मच तुम्हारा जो ये सब हो गया। लेकिन वहाँ पर एक हैंडसम लॉन्ग मतलब हाइट में एक बंदा आता है और वह कहता ओ काम खत्म हो चुका है। यूकी बताती हाँ क्यूज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी हमारी इस काम में, तो वह उसको थैंक्स कहता है तुम्हारी हेल्प के लिए, और वह बताता अपने बारे में वह E20 काउंसिल का प्रेसिडेंट है और वह उसकी हेल्प के लिए उसे एक डिनर ऑफर करना चाहता है। लेकिन वह उसको देखकर ठीक फीलिंग नहीं समझ आ रही होती, इसीलिए वहाँ से वह जाने लगता है। तो वह कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक डिनर इन्वाइट करना चाहता हूँ डिनर पर, लेकिन वह उसे मना करने लगता है कि नहीं थैंक्स, वह ऐसी ठीक है। लेकिन यूकी होती है, वह कहती घर जाकर तुम अकेले तो बनाकर खाना खाओगे ना, इसीलिए अच्छा है तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना हम डिनर पर चलते हैं, कोई ऑफर कर रहा है तो गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। वह भी कहता है ठीक है, तो फिर अब मैं सब तय हो गया, हम लोग डिनर पे चल रहे हैं और हमारे साथ में तुम दोनों गर्ल्स भी जा रही हो। नेक्स्ट इवनिंग के टाइम पर वो लोग आ गए होते हैं डिनर के लिए, यहाँ पर काफ़ी तरह से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूकी बताती है कि जो क्यों वह सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड काम है, आसानी से वह कर लेता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वह ये सब मेंटेन भी कर चुका है पहले। वह कहता है रियली, वह उसके टैलेंट को पहचानता और कहता है क्यों तो हमारे काउंसिल में अगर शामिल हो जाओ ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वह पोलाइटली उसको मना कर देता है और कहता नहीं, वह उस काम को ज़्यादा एंजॉय नहीं करता है। वह कहता हाँ काउंसिल काम थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसके अलग अपने फ़ायदे भी होते हैं, इसीलिए तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। वैसे भी वह कहता नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वह इतने ज़्यादा इस काम को उसने मिडिल स्कूल में भी एंजॉय नहीं किया था, इसीलिए वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता काउंसिल काम के लिए, बस एनिमे वगैरह देखना और मौज लेना, सोना और लाइफ एंजॉय करना चाहता है। मैं कहता हाँ ठीक है मानता हूँ, लेकिन तुम्हें फ़ायदा है पता है ना, काउंसिल में जाने के बाद जो बेस्ट स्कूल्स होती हैं यूनिवर्सिटी होती हैं उनको आसानी से ले लेती हैं, लेकिन वह फिर भी उसको रिफ्यूज कर देता है, नहीं वैसे ठीक है। लेकिन तभी यूकी होती है, वह कहती क्यों ना हम पहले की तरह ही फिर से अपना काम जो मिडिल स्कूल में करते थे वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं काउंसिल के तौर पर, लेकिन फिर भी उसे मना कर देता है। कैन बताता है वैसे भी अगली साल को काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए आलिया और यूकी हैं, दोनों ही कम्पीट करने वाली हैं, तो तुम देख लो। वह कहता है कि सच में, आलिया से थोड़ी कन्फर्मेशन लेता है, तो वह कहती है हाँ हम लोग कम्पीट करने वाले हैं। उनके बाद के बीच में यहाँ पर आ जाता है उनका खाना और वे खाना एंजॉय करती हैं, और जो यूकी होती है वह कैन के साथ में दूसरी साइड निकल जाती है और अलाया को क्यूजी होता है उसे छोड़ने के लिए आया होता है। लेकिन वह पूछ रहा होता है कि सच में उसको कम्पीट करने वाली यूकी के खिलाफ, तो वह कहती है हाँ वह खुद ही सब इंडिपेंडेंटली करना चाहती है और वह ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती और कहती है यहाँ से अकेली चली जाएगी। वह कहता है ठीक है ऑल द बेस्ट। वापस आता है तो देखता है उसके घर पर यूकी होती है, बस वह सो रही होती है या फिर लेट हुई थी काउच पर, जो कि उसकी सिस्टर होती है, जो कि वह बिहेव करती है। वह कहती है मैं बस इस तरह से बिहेव कर रही हूँ बिकॉज जो आलिया है तो मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको जेलस कराना चाहती हूँ। वह कहता है लेकिन उसको इसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम पर क्यूज के ऊपर जाकर जंप कर देती है यूकी डायरेक्टली और कहती है जाग जाओ। वह कहता है लेकिन अभी तो आज संडे है ना। वह कहती है फिर भी क्या हुआ, चलो चलते हैं थोड़ा बाहर जाकर अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं। फिर आखिरकार उसे एक मूवी की बताते कि हम लोग क्यों ना साथ में चल के एक मूवी देखते हैं, और वह उसको कुछ क्लॉथ भी न्यू दिलाने के लिए तैयार हो गई होती है, मतलब आई होती है दिलाने के लिए कि सही रहेंगे। लेकिन वो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है कि वह अभी थोड़ा बिहेवियर है वह अलग कर रही है इस बार, इसीलिए पूछता है कि क्या चक्कर। तो वह कहती है बस ऐसे ही, वह बस थोड़ा सा अलग बिहेवियर करना चाहती बिकॉज अभी अलाया वह उससे काफ़ी जेलस लग रही है। वह जाती है और कहती है अलाया हाय, लेकिन वह पीछे से आती निकल के और कहती है ओ बस मैं तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रही थी, मैं बस यहीं पर एक्सीडेंटली हम लोग मिल गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी एम्बेरस होती है। वह कहता है ठीक है काफ़ी अच्छा है। तो वैसे तुमने क्या
लंच कर लिया? वह कहती है नहीं। तो वह कहती क्यों ना साथ में चलें और थोड़ा स्पाइसी खाना खाएं, तुम्हें स्पाइसी पसंद है ना? स्पाइसी के तौर पर अलाया ने केवल स्पाइसी करी खाई होती है, उसके अलावा कुछ खास नहीं। इसे उसे नहीं पता कि स्पाइसी होता क्या है, असली स्पाइसी क्या होता है। वह कहती है हाँ ठीक है, सब कुछ चलेगा उसे। तो वह कहती क्यों ना हम रेमन शॉप पर चलें। लेकिन उस बात सुनकर तो क्यूज कहता कि रेमन शॉप तुम्हें पता है वहाँ पर कितना स्पाइसी मिलता है, वह एक मोस्टरस स्पाइसी है। वह कहता है लेकिन ये सब तुम्हें पता है ना, उसके लिए काफ़ी हार्ड रहेगा। लेकिन अलाया होती है वह क्यूज को यूकी के साथ में अकेले नहीं छोड़ना चाहती है और कहती है ठीक है हम चलते हैं वहीं पर। वह कहता है तुम्हें सोचना चाहिए, तुम परेशानी पड़ने वाली हो। लेकिन वह तैयार है। इधर जैसे ही वो शॉप पर आते हैं वो उस मोस्टरस ऑरा को देखकर ही, डेमोनिक ऑरा को देखकर डर जाती है। कहती है आखिर ये कैसा प्लेस है। जब अंदर जाती हैं तो बैठ कर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वह देखती है यूकी उसने कुछ कैजुअल कपड़े पहने होते हैं। तो बताती है थोड़ा मौके का एडवांटेज लेते हुए, ओ आज मैं क्यूज के साथ में बेड पर थी तो इसीलिए मैंने उसकी ही टी शर्ट को इसको मतलब सेट को बोरो कर लिया। ये बात सुनकर तो क्यूज के मुंह से पानी भी स्लिप हो जाता है बाहर। वह कहती मतलब क्या है, अलाया पूछती है। तो वह कहता खास कुछ नहीं, बस वो उसके ऊपर आई और एक बार बेड पर उसके ऊपर जंप कर दी इसीलिए। लेकिन वो उसकी बात को पूरी तरह से डिनाई कर देती है। इधर उनका जो रेमन्स होती है आ गई होती हैं, जो कि पूरी तरह से रेड बिल्कुल चिली होते हैं। और जिसे देखकर आलिया काफ़ी यदि शॉक्ड हो जाती है और कहती है अगर ये क्या है, इतना रेड चिली बिल्कुल रेड है, कुछ नहीं ये तब तो कभी देखा ही नहीं था। वह काफ़ी शॉकिंग होता है उसके लिए। लेकिन ये सब यूकी और क्यूज के लिए इतना नॉर्मल होता है। वह कहता है वैसे तुम इसे नहीं खाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ज़्यादा चिली है। लेकिन यूकी होती है वह कहती है हाँ ये ठीक है नॉर्मल ही है, बिकॉज वे कैजुअली ये सब खाते रहते हैं इसलिए उनके नॉर्मल होता है। लेकिन वे पीछे नहीं रहना चाहती इसलिए वह भी ट्राई करती है, थोड़ा उसको कोल्ड करती है और खा लेती है। और जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पसीने आ रहे होते हैं उस चिली वन वाला इतना खाना खाने के बाद। यूकी कहती है वैसे इसको देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ही है, जैसा कि इतना चिली इतने ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन वह जब देखता आलिया की तरफ तो उसको लगता है कि शायद उसकी थोड़ा हार्ड है, इसीलिए वह कहता है कि तुम इसे नहीं खाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर दें। लेकिन वह कहते नहीं वह इसके साथ कंफर्टेबल है। लेकिन उसे साफ दिख रहा होता है कि वह कंफर्टेबल नहीं है और वह रसियन में बस उससे हेल्प मांग रही होती है। वह कह रहा होता है उसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन यूकी होती है वह कह रही होती है वैसे उसका स्वाद वगैरह कैसा लग रहा है। तो वह कहती है हाँ ये ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो वह थोड़ा और उसको ज़्यादा टीच करना चाहती है, इसीलिए थोड़ी हॉट सॉस देती है और कहती है ये लो तुम इसे भी ट्राई करो, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन क्यूज कहता है उसे रुकने के लिए, ऐसा ना करने के लिए। लेकिन वह कहाँ मानने वाली होती है और आलिया भी पीछे नहीं रहना चाहती, इसीलिए वह भी उसको थोड़ा सा डाल लेती है। और जिसके बाद वह जब ट्राई करती है तो एकदम चिल्लाने लगती है और रेस्टोरेंट से बाहर भाग आती है। अब कंट्रोल नहीं कर पा रही होती खुद को इतना चिली देखकर। वह बाहर आकर बैठ जाती है, जिसके पास में क्यूज भी आता और कहता क्या तुम ठीक हो। और तो वे कहता क्या तुम आइसक्रीम लेना खाओगी। वह कहता हाँ ठीक है। और वह चली जाती है और ट्रिपल टाइप में आइसक्रीम लेती है, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। वह उससे आखिरकार पूछने लगता है और उसे काफ़ी अच्छी लग रही होती है, तो मूड काफ़ी अच्छा होता है। पूछता है कि तो आखिर तुम प्रेसिडेंट काउंसिल क्यों बनना चाहती हो, आखिर तुम उसे कम्पीट करना चाहती हो। वह कहती है बस ऐसे ही वह ये सब ट्राई करने देना चाहती है एक बार प्रेसिडेंट के लिए, ज़्यादा कुछ नॉर्मल नहीं। वह कहने लगता है लेकिन तुम्हारे साथ में कोई और है, पार्टनर तुम्हारे साथ में नहीं है कोई, बिकॉज एक पार्टनर होना जरूरी है। वह कहती है लेकिन वह ये सब अकेले ही कर लेगी, इसीलिए बस अकेले ही कर रही है। वह कहता है लेकिन फिर भी एक वाइस प्रेसिडेंट होना जरूरी है। तो वह कहती है बस ऐसे भी एक रैंडम नाम लिख दे कि किसी का भी और कोई भी चलेगा। लेकिन वह रसीन में कह रही होती है कि वह उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेफर करेगी। लेकिन वह कहता है ठीक है, वो इग्नोर मार देता है। हाँ अच्छे से रसीन जानता है, वो समझ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह कहती है क्या वो उसकी हेल्प करेगा थोड़े क्लॉथ चूज करने में। क्यूज कहता है हाँ ठीक है, वे फ्रेंड्स हैं तो ये ठीक है। लेकिन वह थोड़ा एम्बेरसिंग होता है बाद में उनके लिए ये सब सोचना। आ गई होती है कुछ क्लॉथ को चेक करने लगती है, जिसको जब बाहर पहन कर आती है तो जैसी बाहर आती है उसको देख कर ही एकदम खुश होती हुई कहता वाह ये क्लॉथ हो तुम पर और ज़्यादा तुमको ब्यूटीफुल बना रहे हैं, काफ़ी पहले से ब्यूटीफुल लग रही हो। ये बात सुनकर भी एकदम शॉक्ड रह जाती है और सर्टेन को बंद करती है और एकदम वहीं पर अंदर चिल्लाने लगती है कि आखिर ये क्या कह दिया। इधर बाहर वह सोच रहा होता है आखिर उसने ये क्या दिया, ये सच में काफ़ी एम्बेरसिंग था, ये वर्ड्स उसके मुंह से निकल भी कैसे गए। इधर वापस आती है और कुछ और भी डिज़ाइन वाली क्लॉथ उनको ट्राई करने लगती है और दिखाने लगती है फुल एक फैशन शो, जिसमें कि वह काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट की वजह से वह काफ़ी खुश होती है। और अब सोचती थोड़े रिविलियस कपड़े पहने जाएँ। ये कहकर जैसे ड्रेस पहनकर सामने आती है तो देखती है वहाँ पर यूकी भी होती है, आ चुकी होती है, जिससे एम्बेरस हो जाती है और वापस चली जाती है। इधर अंदर सोचने लगती है सच में आखिर ये कितनी ज़्यादा शॉकिंग एम्बेरसिंग है, आखिर वे यूकी क्या सोच रही होगी उसकी, यानी दोनों ही क्या सोच रही होंगे उनके बारे में। ट्रेन में भी वह काफ़ी शॉक्ड होती है, कुछ बात करने से बच रही होती है। इधर भी दोनों लोग कहते हैं, यूकी कहती है हमारा स्टेशन आ गया, हम लोग उतर रहे हैं। वह कहती है ठीक है और
वह सोच रही होती है आखिर वे लोग यहाँ से चले गए है ना, लेकिन वे साथ में उतरे हैं, लेकिन वह काफ़ी एम्बेरसिंग था। फिर उसको बाद में समझ आता है कि वे दोनों तो एक ही सेम स्टेशन पर उतरे है ना, तो क्या उसको जाकर उसे स्पाइक करना चाहिए, आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इसी के साथ में यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा तो मजे ही मजे। लेकिन तब तक एक और न्यू एनिमी है जो कि मैंने डाल दी है फुल एक्सप्लेन करके, तो पूरी सीरीज ही है, तब तक इसको एंजॉय करो। ये इसका नेक्स्ट पार्ट आते ही हम डालेंगे। चलो ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक लड़के टाका जो कि अपने रेडिस के गार्डन में काम करता रहता है, जिसे रेडिस काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। जो रेडिस होती हैं उसे एक गर्ल्स के मतलब लेग्स की तरह लग रही होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट उसे लगती हैं, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देने लगता है, जो कि उसके हम लोग हॉबी मान सकते हैं। इसे रेडिस के गार्डन में काम करता रहता है, उनको उगाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा ही काम पसंद भी होता है और हमेशा ये करता रहता है अगली यूजलेस वाला काम। वहाँ उसकी फ्रेंड आती है यूना और जो कहती है उसे हे टाका तुम क्या कर रहे हो। वह बताता है कि वह बस अपने रेडिस को मतलब संभाल के रखा है, जिससे कि शायद उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, लेकिन उसके हिसाब से वह काफ़ी ज़्यादा ठर की है और वह कहती है सिन के बारे में जानने के लिए। सियान है वह एक हीरो है, सुपर हीरो, जो कि डीमन लॉर्ड के साथ अटैक हुआ था डीमंस का, तो उसके उसने फाइट की थी। उसने सारे डीमंस को 3 महीने पहले भगा दिया और उसके गेट को बंद कर दिया, लेकिन वह गेट है पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, इसीलिए अभी भी कुछ डीमंस है जो कि अटैक करने आ रहे हैं। उसे सियोन से कुछ सीखना चाहिए और उसके साथ में फाइट वगैरह करनी चाहिए डीमंस के साथ में। वह भी चाहती है, उसका मतलब फ्रेंड होता है चार्लो इसलिए, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है सियोन को। लेकिन सियोन कहता है कि वह अपने गार्डन में ज़्यादा खुश है और वैसे भी उसको उसके लेग काफ़ी पसंद होती हैं, तो वह कहता है कि वह उनको भी थोड़े केयर नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे मारती है और कहती है यूजलेस बारे काम छोड़ दो, तुम कुछ तो करो, डीमंस की आर्मी अटैक करने वाली है। वह कहता तुम चिंता मत करो, मैंने पहले एक ट्रैप सेट कर लिया है, यदि कोई डीमन आएगा तो वह आराम से इसमें घेर सकता है। लेकिन यूना उसकी उल्टी सीधी बातों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसी टाइम पर एक डीमन अटैक कर देता है, जिसको यूना के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वह प्लान बनाता है कि अपने ट्रैप में उस डीमन को लेकर आएगा, इसीलिए वहाँ पर कुछ मीट फ्राई करने लगता है। लेकिन जो डीमन होता है वो उसके मीट की जो सुगंध होती है, खुशबू, उसको इग्नोर मारता है, तो वह अटैक नहीं जाने लगता है उसके ऊपर ही, उसका प्लान फेल होने की वजह से। लेकिन अचानक उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसकी डीमन मारा जाता है जहाँ पर, और जो कि कोई और नहीं लीजेंडरी हीरो सियान होता है, जिसे हर कोई एडमायर करते हैं कि डीमन से फाइट करता है। सारे लोग खुश होते हैं और यूना भी काफ़ी खुश होती है और बहुत एडमायर कर रही होती है। इस बार तो उसने उसको डीमन से बचाया होता है, इसलिए और ज़्यादा उसके साथ में थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगती है। लेकिन टाका इस बात से कुछ नहीं होता है, बिकॉज बचपन से उसको पसंद करते हुए आया है। वह उससे कहती भी एक यूजलेस है, उसको सियोन से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन वह कुछ बात करने की ट्राई करता है, तभी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वह उसको बीक कहती है कि बीक है सियोन के, उसके साथ में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। अचानक उसने कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो पता चलता है सियोन को भूख लगी होती है, इसलिए वह कहता है कि कुछ खाने को मिल पाएगा। तो यूना कहती है हाँ बिल्कुल, वो उसके साथ में कुछ खाना बना सकती है उसके लिए। लेकिन उसको काफ़ी स्माइल आती है कि हाँ कुछ तो खाना बन रहा है, इसलिए उधर की तरफ जाने लगता है जो कि टाका ने बनाया था, और उधर जाते ही उस ट्रैप में गिर जाता है जो कि टाका ने डीमन के लिए सेट किया था, जिसे वहीं पर मारा भी जाता है हीरो। इधर सारे विलेजर्स उस पर ब्लेम करने लगते हैं कि उसने इस तरह से मैनिपुलेट किया है और उस हीरो को मार दिया है। लेकिन उसके पास में काफ़ी अच्छी मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती हैं, यानी कहें तो काफ़ी अच्छी बातों में उलझा लेता है लोगों को, इस तरह से ब्लेम उनके ऊपर ही डाल देता है कि सब उनके वजह से हुआ है, वह यूजलेस है, इसलिए भी जाकर इस तरह से ट्रैप में खुद ही फंस गया। आखिर लोग भी अब क्या ही करें, उसकी बातें ही इतनी ज़्यादा घूमी फिरी होती हैं। इस तरह से शाम हो गई होती है और उसको एक केव में मतलब एक कब्र में बरी कर देते हैं। इधर नेक्स्ट डे जब जागता है तो देखता है मिरर में कि उसका चेहरा तो सियोन जैसा दिख रहा है और इस बात से शॉक्ड भी होता है, और फिर ऐसी एक्सपीरियंस लेकर पहुंच जाता है यूना से मिलने के लिए। नॉक करता है, यूना बाहर निकल के आती है तो वह सियोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही होती है। वह अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और कहता है हाँ भाई ये लीजेंडरी हीरो सियोन। लेकिन जब इस तरह से देख ही रही होती है दूसरी तरफ, लेकिन तभी अचानक से गुस्सा आता है कि उसने कितने अनॉइड किया था, मतलब खतरे में डाल दिया टाका के लिए, उस पर झूठा आरोप लगाकर। लेकिन वो उसे रोकता और कहता नहीं, वो उस पर ब्रूम से अटैक करती, उसकी आंख नीचे लेकर गिर जाती है। तो वह कहने लगता नहीं वह टाका है, ना कि वह लीजेंडरी लूजर हीरो। वह अपनी मेमोरीज को दिखाने लगता है, जिससे कि हाँ वह कॉन्फिडेंस हो जाती है कि हाँ वह टाका ही है। वह रुक जाती है। इस तरह से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, दिखाया जाता है एक गर्ल एक ट्रैप में फंस गई होती है जिसमें कि बियोन मतलब सियोन मरा था, जिसका नाम होता है अनाय। वह कहने लगती है उसको ही उसने उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया है सियोन की बॉडी में, जिससे कि वह एक लेजेंडरी हीरो बन सके, और उसकी जो बॉडी है उसने अपनी लेजेंडरी एंड रॉयल कॉफिन में रख रखा है, इसीलिए उसको लेजेंडरी हीरो बनना होगा। और तुमने क्या किया था सियोन के साथ? वह उसे मना करता है हीरो बनने के लिए, तो वो उसको डराती है। मैं मान जाता है बिकॉज अपनी लाइफ का खतरा होता है, इसलिए उसे गाइड करने के लिए कहता है। वह कहती है ठीक है, और अब उसी कोई डीमन लॉर्ड की जो आर्मी निकल के आ रही है उस गेट को सील करना होगा, सारे डीमंस को भी हराना होगा, और उसके पास कोई चार नहीं बचा होता, इसलिए वह भी कहता है ठीक है।
यूना भी उसके पास में होती है और बेबी कहती है ठीक है जब हीरो एक काम है तो बेबी उसका साथ देने वाली टाका की फ्रेंड होने की वजह से वे लोग कैपिटल में यानी सिटी में आ जाते हैं, जैसे कि शॉपिंग करने के लिए, कुछ मॉन्स्टर वगैरह यहाँ पे हराने के लिए, फाइट करने के लिए। उसे भी काफ़ी यूना के लिए एक अच्छा वेपन मिलता है। फिर उसकी मतलब सियोन की रेपुटेशन का काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। उन्हें सोचते हैं पैसे अर्न करने के बारे में, इसीलिए एडवेंचर के लिए जाने की सोचते हैं मिशन लेने के लिए। वहाँ पर सियोन की सिस्टर्स आती हैं, देखती हैं कि टाका के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, यानी असली सियोन नहीं लग रहा होता है। वहाँ एक बंदा आता है जो कि सियोन को चैलेंज करता है, इसीलिए बिकॉज उसे उसके साथ में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वह उस पर अटैक करता है लेकिन उसे डॉच करके पीछे से आके अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्वार धोखा दे जाती है जो कि फेक होती है। उस पर पंच मारता है जैसे उसकी एक आंख निकल के नीचे गिर जाती है। लोग कहते हैं जरूरी एक फेक हीरो है, एक धोखेबाज है। इधर उन दोनों को भी एक मतलब मिशन मिल गया होता है 300,000 जिसके साथ में कॉइन मिलने वाले होते हैं। वहाँ कायल नाम का एक बंदा आता है जो कि सियोन की टीम में होता है, जिसको यूना काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होती है। इधर का मतलब टाका के लोग होते हैं मारने वाले होते हैं तो जलाकर, बिकॉज वे एक फेक हीरो है जो कि यहाँ पर धोखा देने के लिए आया धोखेबाज के तौर पर। लेकिन वहाँ पर कायल आ जाता है और कायल को अनायन ने सब कुछ बता दी थी स्टोरी की, आखिर कैसे क्या क्या क्यों तक हो रहा है। वह जाकर टाका को आज़ाद करा देता है और उसे असली स्वार देता है, लेजेंडरी स्वार, जिसको हमेशा यूज करता है मॉन्स्टर को मारने के लिए, जैसे कि डीमन हराने के लिए भी। फिर तभी वह स्वार्ड होती है उसके पकड़ने की वजह से काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह कहता है ठीक है, और लोग भी मान लेते हैं हाँ कि भाई एक हीरो है, इसलिए उसको जाने देते हैं और चीयर अप करते हैं। वह भी कहता है थैंक्स। इधर दिखाता रात का सीन हो गया होता है। वह एक जगह होती हैं जिससे कि पता चलता है अनाय बताती है उसकी जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है मैजिक स्वार्ड को झेलने के लिए, उसकी काफ़ी लेवल 1 की मैजिक पावर्स हैं। लेकिन वहाँ पर कायल उसको मना कर रहा होता है हीरो बनने के लिए, बिकॉज उसके लिए नहीं बनना चाहिए। लेकिन अनाय उससे मना करती है और वह लिएंड हीरो बन सकता है कहती है। वह उसे कहता है मार देगा, वह इसकी सिर को ख़त्म कर देगी जिससे उसकी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगी। अगर अनाय ने नहीं कहा होता तो वह इसको नहीं बनाता, यहाँ पर वह उसकी असली बॉडी को ख़त्म कर देता। अनाय उसे हीरो बनाना चाहती है, इसलिए अब वह भी साथ देगा उसको डीमन लॉर्ड की आर्मी को सील करने में उस गेट के पीछे। इसलिए सारे लोग होते हैं तैयार हो जाते हैं अब डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए। और फिर उसी रात टाका सोच रहा होता है कि वे कायल के साथ में जाकर डीमन आर्मी का सामना आराम से कर सकता है, लेकिन सोचता है कि यहाँ पे आखिर भाभा मर भी तो सकता है ना, इसलिए खुद की लाइफ को बचानी होगी। इसे चुप कर जाने लगता है यूना और अनायना कि दोनों जो रूम में सो रहे होती हैं। वहाँ पर वह भाई कैपिन देखता है नोबल कॉफिन, जैसे कि वह उसके अंदर उसकी बॉडी है, लेकिन वह वहाँ पर देखता है यूना भी लेटी होती है। तो वह कहता है ठीक है और वह स्टॉकिंग से पहना देता है जो कि उसकी हमेशा से ही ख्वाहिश थी। और वह ये सब करने के बाद में लूजर्स की तरह वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर वह आ जाता है कायल और जो कि मतलब अनाया के पास से जो नोबल कॉफिन होता है ले लेता है, जिसे देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है बिकॉज उसकी ही बॉडी उसके अंदर होती है। वह उसके ऊपर अटैक करने लगता है जिससे कि वो उसके डिस्ट्रॉय कर सके और हीरो की बॉडी पर खुद कब्जा कर सके, लेकिन एक बैरियर की वजह से उसको दूर फेंक दिया जाता है। वह देखकर शॉक्ड जाता है और यूना और अनाया दोनों भी उठ जाती हैं और फिर यूना पहुंच जाती है टाका के रूम में उसकी खबर लेने के लिए। इधर दिखाता है नेक्स्ट डे का सीन, सारे लोग होते हैं जा रहे होते हैं डीमन आर्मी फाइट करने के लिए। उधर रात का जो यूना ने सजा दी थी वह भी असर उसके चेहरे पर दिख रहा होता है। टाका कहता है रात उसको लगा था कि यूना के रूम में कोई गया था उसका नोबल कॉफिन लेने के लिए अनाया का। वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन वह तो उसको केवल टॉकिंग सी पहनाने के लिए गया था यूना के लिए। वह कहता है ऐसा है क्या? तो वह कहता है कायल ठीक है, हम इस बैटल के बाद में इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन टाका पहचान लेता है ये कायल था, लेकिन मैं इतना पावरफुल होता है इसलिए कुछ नहीं कहता है। अनाया से कहता है कि वो उसके साथ रहे बिकॉज वो कायल के साथ अकेला नहीं रहना चाहता है। और तभी पहुंच जाते हैं ये जगह पर जहाँ पर देखते हैं काफ़ी सारे एडवेंचर्स होते हैं जो कि डीमन के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। उस डीमन के पास में टेलीपोर्टेशन की या फिर हाई स्पीड कह सकते हैं कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कि सारे एडवेंचर्स होते हैं उनको ढेर कर देता है, सारे भागने लगते हैं, यहाँ तक टाका भी भागने लगता है। लेकिन डीमन जाकर टाका पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग होते हैं शॉक्ड जाते हैं और पहले अलर्ट हो जाते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड यूज़ कर रहा होता है या फिर टेलीपोर्टेशन कह सकते हैं, लेकिन तभी कायल होता है अपना एक अटैक यूज करता है जिससे कि वह उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका हार्ट क्रिस्टल निकालता है और वह यूना को दे देता है, लेकिन तभी टाका आता है और कहता है वह तो एक वार्निंग थी, यहाँ पर बहुत सारे और भी डीमंस आ सकते हैं, यह हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ह्यूमंस की पूरी आर्मी आ जाती है, सिर्फ देखकर डर जाता है और कहता है चलो भागो, और वहाँ से अंदर की तरफ भाग जाता है। सारे लोग उसका पीछा करते हुए अंदर पहुँच जाते हैं। अनायना वहाँ पर दिखती काफ़ी सारी स्केलेटन पड़ी होती हैं तो वो उसको अपने कब्जे में करती है और इस क्रिस्टल को यूज करके उनको स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। कायल भी उसके साथ में फाइट के लिए चला जाता है, लेकिन दिखाता है टाका के ऊपर वो पॉइजन से अटैक करता है जिससे उसका हाथ पूरी तरह से गल जाता है, जिससे उसके हाथ का केवल स्केलेटन ही बचा होता है।
इधर डीमन होता है यूना के ऊपर अटैक करते हैं, उसके सारे क्लॉथ्स होते हैं गल जाते हैं इधर, जिसे देखकर इम्प्रेशन की वजह से वहाँ से भाग जाती है और इधर छुप जाती है। टाकर वहीं पहुँच जाता है और कहता है वो उसकी हेल्प कर सकता है। वह कहती कैसे, तो कहता है उसके पास केवल स्विम सूट है। वह कहती है ठीक है और उसे ले लेती है। अपना स्वाड निकालता है, अटैक करने तैयार हो जाता है उसे डीमन के साथ में। अब अपनी स्वाड को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख चुका होता है, अटैक कर देता है डीमन के ऊपर, लेकिन खास कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यूना से कहता है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन वह देखता है कि डीमन कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए उससे जल्दी से कंट्रोल मतलब अटैक करने के लिए कहता है। वह अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यूज करती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है टाका के साथ में, और वहीं पर आ जाता है कायल, उस पर अटैक कर देता है जिसमें गिर जाती है। वह अपनी स्वाड एनर्जी यूज करता है, जिससे कि एक जगह पर टाका को रोक देता है, उसको मारने के बाद बॉडी कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन यूना उसके ऊपर पंच मारती है, किक मार से दूर जाकर गिरता है और डीमन भी उसको अटैक कर देता है। तो कायल कहता है अनायना से कि भाई हीरो की बॉडी पर कंट्रोल करेगा उसके साथ ही मिलकर, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो उसे बताता है कि जो अनायना है वह एक डीमन है, उसके अंदर भी क्रिस्टल कोर है और वह डीमन वर्ल्ड से ही आई है, लेकिन वो उसको इग्नोर मानते हैं और वहाँ से वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक फेक दीवार बनाते हैं जिससे कि सब लोगों को कंफ्यूज कर सकें। अनायना उसे बताती कि हाँ वह सच में एक डीमन वर्ल्ड से आई है और सारे उसके साथी बस गेट के बाहर रहते हैं। 3 साल पहले भी लोग भी इधर आ गए थे, लेकिन सियोन ने उसे रोका। लेकिन सियोन एक इकलौता बंदा था जो कि उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करता था। यदि उसको उस पर बिलीव नहीं है तो वह उसको मार सकता है, लेकिन टाको उसकी बातों पर बिलीव करता है और वह कहता नहीं, और वह फ्यूचर में चल के एक अच्छी वुमन बनेगी, इसे सोचता है। इधर दिखा जा रहे होते हैं तो ब्रिज में, वहीं पर रुक जाता आकार, यानी आकर मिलता है काजल। तो उसे अपनी स्वाड ऑफर करता है, सीक्रेट स्वाड लेता है, लेकिन वह फेक निकलती है और वह अपनी असली स्वाड को निकालता है, जिससे कि उसने नकली ब्रिज बना रखा था, इससे वह अंदर गिर जाता है नीचे ब्रिज के टूटने से। वह कहता है ठीक है प्लान काम हो गया। इधर दिखाया था कैप्टन भी आती हैं, काफ़ी सारे क्रिस्टल लेकर आए होते हैं, जिसे अपने सारे डेप को पेड़ कर देते हैं। इस तरह से 10 दिन बीत चुके होते हैं जब वह गेट को बंद करने निकले होते हैं अपने विलेज से और सोच रहे होते हैं एडवेंचर्स के बारे में कैसे चल रहा है। लेकिन अभी इतनी सारी पावर यूज करने की वजह से जो सियोन होता है यानी टाका, वह पहले से स्केलेटन बदल चुका होता है। वह कहता है उसको अपनी बॉडी में भेजने के लिए, जिससे के बाद वह जब भी हेल्प की जरूरत हो तब वह वापस भी आ सकता है, लेकिन अरायना उसे मना करती कि नहीं, जिससे उसके लिए और भी ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए उसको ऐसे ही रहना चाहिए। और हाँ, उसके लिए एक नेक फेक मास्क बनाकर देती थी, जिससे कि लोग उसे ना समझेंगे, कुछ और ऐसा नहीं देखेंगे। किंग के पास में ऐसे ही जाता है कुछ रिवार्ड लेने के लिए, मतलब डीमन मारने के लिए। किंग कहते हैं 3 साल पहले हीरो ने कभी ऐसा रिवार्ड लेने से मना कर दिया था, तो वह अपनी मुसीबत में बढ़ने के लिए मतलब बचने के लिए वह भी कहता है ठीक है उसे रिवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन वह कहती है अपनी प्रिंसेस की साथ उसको मैरिज कराने के लिए। लेकिन प्रिंसेस गुस्सा बचने के लिए, इसलिए वह मरना भी नहीं चाह रहा होता। और किंग का इतना गुस्सा देखकर वह भी शॉक्ड होता है, इसीलिए क्योंकि गुस्से को ना भड़काने के लिए वह मान जाता है हाँ ठीक है। वह प्रिंसेस के साथ में डेट पर जाने के लिए तैयार होता है। वहाँ पर जो बंदा होता है वह उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है प्रिंसेस के पास में, जिससे कि वह जाकर मिल सके। सोच रहा होता है अगर प्रिंसेस कैसी हो सकते हैं, किंग की तरह ही होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कि जो प्रिंसेस होती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। जब उससे जाकर मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गया होता है, लेकिन अपना चेहरा दिखाता है असली, तो वह फिर भी उससे मिलना चाह रही होती है। उसको कहती है कि सियोन आकर उससे मैरिज करेगा, वो इसका वेट कर रहे थे। उसको इस मास्क को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही अच्छा है। इधर दिखाते यूना और नायना दोनों जा रहे होते हैं। यहाँ एक बंदा उससे आकर हिट करता है, जो कि अनाना को देखकर कहता है ओ तुम्हें एक नेक्रोमेंसर होना। वह अपने साथ में उसे ले जाता है और कहता है कि नेक्रोमेंसर किंग को ना पता चले तो ही अच्छा है। और वह कहता है कि वो उसको सोमन ड्रॉप भी प्रोवाइड करा सकता है, जिससे कि नेक्रोमेंसर की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ही कीमती होता है, महंगा भी होता है। तो वह कहता है ठीक है वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसको यदि वह डीमन हंटिंग में वे लोग उसका साथ देंगे तो वह ठीक है कहते हैं। और वैसे वो चाह रहा होता है कि वह एक्सपेरिमेंट करे, यानी नेक्रोमेंसर यानी अनाना की बॉडी पर, वो एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बात कर रहा होता है। इधर दिखाया जाता है सियोन देखता है, टाका देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे फूड का इंतजाम किया गया होता है और जो प्रिंसेस होती है काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट हो जाती हैं भूख की वजह से। इधर काफ़ी सारे डीमंस होते हैं इसे अटैक करने के लिए, यानी फाइट करने के लिए यूना और अनायना आई होती हैं, जहाँ पर एक नाइट होती है सियोन नाम से, सिल्वर हेयर की वजह से जानी जाती है और जो कि स्वॉर्डमैन की शिप से भी जानी जाती है। एक बार में खत्म कर दी थी डीमन को। यूना कहती है सच में तो काफ़ी पावरफुल है, उसके रहती कि हमें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वह भी एक और बंदा हो तो उससे बात मिल करते हैं और वह भी हेल्प के तैयार होता है और डीमंस के साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन तभी अनायना यूज करती है अपनी नेक्रोमर्सी, जिससे कि सारे डीमन को उस टाइम पैरालाइज करने के लिए। लेकिन वे डीमंस आकर उसे पकड़ लेते हैं, तो बंदा कहता है तुमको जो डॉक्टर उसके द्वारा ही मतलब धोखा दिया गया और यहाँ पर पकड़ने के लिए भेजा गया है। इधर दिखाया था प्रिंसेस खाने के लिए बैठी होती हैं इतने भूख के बाद में, तो अभी वह सोमन ड्रॉप को लेने के बाद और खाना सारा खाने के बाद वह अब ठीक हो गई होती है और फिर से काफ़ी ज़्यादा ही मोटी यानी फैटी बन गई होती हैं। लेकिन मैं उसको थाई को देखता और कहता सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड है उसके लिए भी। वह काफ़ी खुश होता है, जो प्रिंसेस उसकी इस तरह की बातें सुनकर काफ़ी खुश दिख रही होती हैं।
फिर तभी वो उसको लेकर चली जाती हैं उसको रूम दिखाने के लिए, और वो वहाँ से निकल जाते हैं और सोच रहा होता है अब कि अभी यूना को ढूंढना चाहिए। ढूंढने के बाद आने के बाद उसे आ जाता है वहीं ऑर्फेन में, यहाँ पे प्रिंसेस का इलाज कर रहा था वह डॉक्टर अंदर गेट खोल के जाता है एक सीक्रेट रूम में और एक मास्क लगाकर पहुंच जाता है जहाँ पर कि यूना होती है इसके साथ में एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। वह बताता है कि वह एक ईविल है, उसका ईविल प्लान है कि वह सारे ह्यूमन से उनका बॉडी सब मतलब गला देगा और उसके स्केलेटन को अपने लिए काम कराएगा, जिससे कि डीमन को खुश करने के लिए सब वह कर रहा होता है। ऐसा ही वह उन सभी रात में भी करने वाला होता है। यूना सोच रही होती है एक नया मौका देके उस पर अटैक करने के लिए। इधर दिखाया जाता है सियोन प्रिंसेस के साथ में आया होता है डेट पर, जहाँ पर प्रिंसेस पहले अपनी एरो प्रैक्टिस करने वाली होती हैं, जिसके सिर पर एक एप्पल रखे जिसका एम काफ़ी एक्यूरेट होता है। लेकिन अभी काफ़ी सारे एप्पल्स होते हैं जिनको वह खा जाती है भूख की वजह से, और वैसे इसका यही प्रोसेस होता है। उसको ज़्यादा भूख लगती है तो उसकी बॉडी एकदम स्केलेटन जैसी हो जाती है। लेकिन वह अपनी प्रैक्टिस करके एरो प्रैक्टिस यहाँ पर वैसे प्रैक्टिस करके वह अपनी बॉडी को फेट को घटा लेती है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। यही वह ज़्यादातर करती रहती है और वह तक वेट कर रही थी कि सियोन जो हीरो आए उसको आकर मैरिज के लिए पहुँचे। इसलिए वो चले आते हैं ऊपर फायरवर्क देखने के लिए। वो देख रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। लेकिन उसने पहले भी 3 साल पहले भी देख चुका था, लेकिन टाका को याद नहीं होता, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, हमेशा से ही रॉयल कैपिटल से होते हैं, यानी रॉयल फैमिली से ही। वे कहती हैं असली नहीं है, वह तो पहले से ही मर चुका असली सियोन, तो वह तो हमेशा के लिए जा चुका, आखिर वह कौन है। प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और तभी उसको इंट्रोगेशन करने के बाद पता चलता है कि वह टाका है, बिकॉज अपनी लाइफ को बचाना चाहता है और सारी स्टोरी बता देता है कि लेजेंडरी हीरो होता है, ट्रैप में किस तरह से जिक्र कर मर गया था, इसलिए अब उसने उसकी जगह ले ली है। वे लोग सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन देखती हैं तो प्रिंसेस होती हैं वे पहले से वहाँ से भाग चुकी होती हैं रोती हुई। लेकिन उसे डॉक्टर मिलता है और जो कि उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कुछ डीमन ने अटैक कर दिया, इसीलिए वे लोग होते हैं उस डीमन के साथ फाइट करने लगते हैं। और टाका को भी ये मौका काफ़ी अच्छा दिखता है, इसीलिए वहाँ से भाग जाता है और कहता है प्रिंसेस को आराम से बचा कर ही लाएगा। लेकिन दिखाता है डॉक्टर होता है, वह कह रहा होता है प्रिंसेस से उसके साथ आने के लिए वो उसकी हेल्प करने वाला है, उसे पकड़ लेता है। जब वहाँ पर टाका पहुँचता है तो काफ़ी सारी स्केलेटन बॉडी आकर उसको रोकने लगते हैं। वह कहता है तो जाने के लिए, लेकिन एक बॉडी उस पर अटैक कर देता है। स्केलेटन होने की वजह से उसकी गर्दन कट जाती है, लेकिन वो अभी भी जीवित होता है। वहाँ पर सियोबन मतलब नाइट भी आ जाती है और अटैक करके काफ़ी स्केलेटन को हरा देती है। वहाँ पर जो आईसीआर होता है वह भी नाइट होता है, वह भी आकर देखता है, तब तक उससे पहले ही एस्केप कर चुका होता है डॉक्टर। पर टाका से पूछता है क्या आखिर तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे, तुम उससे मिली हो क्या। वह कहता है प्रिंसेस को लेकर इधर गया, लेकिन उसके पास एक प्लान होता है। वह कहता है कि वह उनकी आर्मी में आराम से शामिल हो सकता है, बिकॉज वह भी स्केलेटन की तरह ही है, और इसीलिए वे लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और टाका होता है उनकी आर्मी में शामिल हो जाता है, जिससे कि वह लालन जो कि डॉक्टर उसके पास ही जा सकें। वे लोग अंदर पहुंच जाते हैं उनके हेड आउट तक। वे प्लानिंग करते हैं और बताने लगता है सर प्रिंसेस के बारे में कि प्रिंसेस काफ़ी सही अपनी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती हैं, जिससे कि अपनी भूख है या फिर फैटी फन है उसको कंट्रोल करके रख सकें। इसलिए उनकी वो स्टडी और अपनी ट्रेनिंग का काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा प्रेशर है। वह कहता है ऐसा है क्या, कहता है ठीक है, इस बारे में बातें कर रहे होते प्लानिंग कर रहे होते जाने के बारे में, लेकिन अचानक से ही तभी जो दीवार होती है टूटती है, जिससे वे लोग दूर जाकर गिरते हैं। जिससे पता चलता है यूना होती है जो कि दीवार तोड़कर बाहर आई होती है, और वे लोग देखकर शॉक्ड हो गई होती हैं। वह कहता है जैसे उसे मौका मिला कॉयलन को उस वहाँ पर मार दिया, जो कि डॉक्टर वहाँ पर आया था, जो कि केवल मज़े के लिए ही इन सब लोगों को मारना चाह रहा था। इसीलिए उसको मारकर उसने वहाँ से आज़ाद कर लिया खुद के लिए, और यहाँ पर वह आ गई है। लेकिन अभी भी उनको अनायना को बचा कर लाना होगा, इसलिए पहुँच जाते दरवाजे को तोड़ते हुए, जहाँ पर देखते हैं अनायना रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया होता है। वे लोग वहाँ पर पेपर सीजर करते हैं कि कौन आखिर उसे बचाने वाला है। इस तरह से वे लोग डिसाइड करते हैं कौन बचाएगा। इधर दिखाया था डॉक्टर ललन का, जो कि प्रिंसेस को रख लिया होता है और वह अपनी काम शुरू करने वाला होता है, बिकॉज उसका प्लान होता है यहाँ पर सारे वर्ल्ड में जितने भी सारे लोग हैं उन सबको स्केलेटन बदलने का, जिसके बाद वे लोग स्केलेटन बदल जाएंगे और उनके बीच में कोई भी अलग चीज़ नहीं रहेगी और सेम हो जाएंगे। इसके साथ में डीमंस के साथ में भी आराम से इस वर्ल्ड में रह पाएंगे, जो कि उसका काफ़ी अच्छा प्लान होता है। लेकिन ये प्रिंसेस को अच्छा नहीं लग रहा होता, और दोनों जो नाइट्स होती हैं और टाका वह भी पहुंच गया होता है। टाका ऊपर की साइड होता है। प्रिंसेस कहती नहीं उसका प्लान ठीक नहीं है। वह प्रिंसेस को कन्फेस कर रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर से टाका आता है, अटैक कर देता है पंच के साथ में डॉक्टर को। लेकिन भाई भूल जाता है कि भाई केवल स्केलेटन ही है, इसलिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी हर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन डॉक्टर होता है उस पर काफ़ी गुस्से में होता है। यूना तभी आकर अपनी स्टोन से पार बढ़ाकर उसे पंच मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और अपने स्केलेटन को ऑर्डर देता है सब अटैक करने के लिए। लेकिन अनायना अपनी नेक्रोमेंसी यूज करके सभी को अपने कब्जे में कर लेती है, और तभी वो उसके सिर को उठा लेता है मास्क को, जिसके ऊपर क्रिस्टल लगा होता है, जिसे पहन लेता है, और जिसकी वजह से वो सारे स्केलेटन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सारी गर्ल्स बिकनी में दिख रही होती हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यूना उसे रोकती है। सारे डीमंस होते हैं उनसे अटैक करने के लिए कहता है हेल्प के लिए। डीमंस अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वह वहाँ से भागने लगता है बच के, एस्केप करने की ट्राई।
लेकिन यूना जंप करके आती है, उसको सर को पकड़ लेती है, लेकिन वो अपने क्रिस्टल को यूज करता है जिससे कि सारे क्रिस्टल को और मतलब सारे स्केलेटन को और कब्जे में कर लेता है और उन पर अटैक करने लगता है और जिनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी होती है। लेकिन तभी मार्गरेट को बचाने के लिए टाका जाता है और अपनी स्वार्थ एक बैरियर बना देता है। वे लोग स्केप कर जाते हैं वहाँ से बचकर और नकली ब्लड की बूंदें छोड़ देती हैं जिससे कि वे डॉक्टर को इस तरह से फेक रास्ता दिखा सकें। इधर भी लोग आ गई होती हैं और जहाँ बात कर रहे होते हैं प्लान के बारे में कि आखिर डॉक्टर है इस तरह से पढ़ा है। आइस्कर कहता है कि वह प्रिंसेस को यूज कर सकता है उसके किसी फ्लूइड को जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, यानी जैसे लार्वा, टीयर्स या फिर यूरिन भी चलेगा। वह कहती है आखिर कैसे, आखिर तुम क्या कह रहे हो, लेकिन उसे भी लगता है ये गलत है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, उसे करना होगा। लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड भी होता है इसके लिए कि आखिर उसे कुछ तो अच्छा करने को मिलने वाला है, करने वाला होता है। लेकिन प्रिंसेस को रोकता है 1 मिनट और कहता है हे डॉक्टर बेबी तो नेक्रोमेंसर है ना, उसने भी काफ़ी सारे सोलन फ्लूइड को यूज किया है ना, जो कि ओवर पावर्ड कर लिया है। उसे बताती है ना हाँ बिल्कुल, जिसके वजह वह सारे स्केलेटन को कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, जितने भी स्केलेटन देख रहे हैं वे आंखें उसकी ही हैं, जिसके भी मतलब जिसके वजह से हर जगह वह अकेले ही नज़र भी रख पा रहा है उन सभी को यूज करके। वह कहता है ठीक है, तो उसके पास एक प्लान है। पहुंच जाता है डॉक्टर के पास में और उसको पीछे से आकर टच करता है। तो लालन कहता है ओ तो एक स्केलेटन उसकी इजाज़त के बिना ही मूव कर रहा है, ये ठीक नहीं। पहचान लेते कोई और अटैक उसका फेल हो जाता है, लेकिन पीछे से ननायना और यूना का अटैक कर दिए उसका प्लान होता है। और तभी वह चाहता है कि डॉक्टर दूसरा अपना स्केलेट मतलब स्टोन दिखाए जिससे कि प्रिंसेस होती है उसके ऊपर शूट कर सके। इसके मतलब आइस्किड भी जानता होता है कि आखिर प्रिंसेस कितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस में है। वो उसको शूट करती है, क्रिस्टल गिरता है और यूना उसको धो देती है और उसे पकड़ लेते हैं वे लोग। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि जंगल से कोई पावरफुल आ रहा है, जहाँ से कि डीमन होता है, जो स्पेशल ग्रेड डीमन होता है जिसने कि सेल्बर को भी हरा दिया होता है। वे एक अटैक करता है मैर्गरेट के ऊपर यानी प्रिंसेस के ऊपर, जिस अटैक से टाका उसे बचा लेता है लेकिन खुद ही इंजर्ड होकर गिर जाता है। वे स्केलेटन ही तो होता है बस। तभी यूना यूज करती है अपने क्रिस्टल को और उसके ऊपर फाइट करने लगती है हेड टू हेड, लेकिन वे इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। फिर भी उसको कुछ टाइम देना चाहती है जिससे कि वह कुछ टाइम निकाल सके। उसके साथ फाइट करने लगती हैं, लेकिन वह तो देखता है कि वहाँ पर एक नेक्रोमेंसर होती है अनैनिया, जो कि डीमन की बॉडी प्रोसेस करी होती है, इसलिए उसको पकड़ना चाहता है। लेकिन यूना आकर फिर से फाइट करने लगती है प्रिंसेस को उनको बचाने के लिए। इधर आइस्केप्ड होता है, वह भी इसके साथ फाइट ज्वाइन कर लेता है, लेकिन प्रिंसेस कह रही होती है अपना फ्लूइड यूज करने के लिए उसे बचाने के लिए। लेकिन वह कहता है एक आम आदमी है, वह कोई सुपर हीरो नहीं बन सकता, इसीलिए अपना फ्लूइड वेस्ट ना करे उसके ऊपर। लेकिन वह फिर भी काफ़ी शॉक्ड होती है, उसका इमोशन देख रही होती है, जो कि देखकर उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि वह जिंदा या फिर मर चुका है। उसके सेम इमोशन होते हैं स्केलेटन की वजह से और रोने लगती है, जिसकी वजह से उसके टीयर्स निकलते हैं। और जो उसके टीयर होती हैं वह सोमेन ड्रॉप से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए फिर से नॉर्मल रूप में आ जाता है सियोन की तरह ही। और वह अटैक करने तैयार होता है डीमन के ऊपर। अपने स्वॉर्ड को एक बहुत बड़े वेपन में यूज करता है और उसे क्रश कर देता है डीमन के लिए। लेकिन दिखाते एक नेक्रोमेंसर जो उस डीमन को प्रोसेस किया होता है, वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस हीरो के साथ, मतलब हीरो से मरने के बाद भी। इधर एक और वहाँ पे नेक्रोमेंसर होता है जो कि काफ़ी अनन्या के तरह ही दिख रहा होता है। और ललन जिसने क्या बहुत सारे लोगों को स्केलेटन बनाया होता है और ड्रॉप की सोलन ड्रॉप की और ड्रॉप पीली होती है, जिसकी उसे भी प्रेजेंट कर दिया गया होता है। इधर दिखाया था और फैन जहाँ पर कि वे लोग आई होती हैं, अब बाकी सिचुएशन काफ़ी ठीक होती है। अब उसकी वजह से जो सियोन है वह भी काफ़ी रिकवर हो गया होता है और वह उसे सोमन ड्रॉप देती भी, कोई अपनी टीयर तो उसे नहीं दे सकती है, लेकिन वह उसको थाइस को काफ़ी ज़्यादा ही दोबारा से प्रेस करना चाहता है। वह भी कुछ ठीक कहती है और क्या उसे इजाज़त दे देती है। इधर भी लोग जाने को होते हैं तो किंग के पास जाता है, जिससे कि बात करता है और हम जाने वाले हैं, तो अपनी एक व्हीकल दे देते हैं जिसकी मैजिक क्रिस्टल से चलती है। अब केवल वहाँ बची होती है अनाना, जो कि उस व्हीकल को कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज ये मैजिकल व्हीकल होती है। वे लोग जब जाने वाले होते हैं तो एक लेटर देता है एस्केप्ड आकर और वह कहता है प्रिंसेस तरफ से। प्रिंसेस उसे थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए और बड़ा गिफ्ट उठाती है। उनके कैरेज में बड़ी बॉक्स है, जैसे खोलकर देखती हैं तो उसके अंदर एक प्रिंसेस होती हैं जो कि खुद आई होती हैं, जिसने कि एस्केप्ड की हेल्प की होती है ये सब करने के लिए। और वे लोग उसके साथ में अब जर्नी के लिए निकल जाते हैं। स्प्रिंग साइड पे एक जगह पर रुकते हैं और जहाँ पर कि यूना बताती है उसकी जो बॉडी है वो जो मैजिक को काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रही है उसको अपनाने के लिए। वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन उसे तो अपनी रेडिस गार्डन की ज़्यादा चिंता है। वहाँ पर एक पिजन आता है जिसे पकड़ लेती है अनाने और उसे फ्राई करने को होती है, लेकिन प्रिंसेस उसे रोकती हैं और कहती हैं उसमें एक लेटर आया है। वे उसे पढ़ती हैं जो कि सिल्वियर की तरफ से होता है। वो उसे बताती है कि अब रिकवर हो चुकी है हाई लेवल डीमन से फाइट करने के बाद और नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए उसे कहती है, जहाँ पर कि ललन के पीछे जो भी नेक्रोमेंसर था उसका पता चल सकता है। उसे शक है कि उनके पीछे वो नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई है जो उसको सभी सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए उसको वहाँ जाने के लिए कहते हैं। लेकिन टाका होता है मना कर देता है कि नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएगा, अभी उसे हेल का गेट बंद करना है, जिससे कि इतने सारे लोगों की लाइफ खतरे में है। लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि टाका अभी इतना ज़्यादा वो कंसर्ट हो चुका लोगों को जान बचाने की, लेकिन वह बस चाहता है कि लोग सेफ रहें, इसीलिए वो उस हेल गेट को या डीमन गेट को बंद करना जाना चाहता है। अब नेक्स्ट जर्नी अपनी स्टार्ट रखते हैं और पहुंच जाते हैं नेक्स्ट विलेज में, जहाँ पर उनका काफ़ी अच्छे खाने के साथ में स्वागत होता है।
प्रिंसेस के पास बात करता है, इसके बारे में पूछता। प्रिंसेस उसे अपना लव कन्फेस करती हैं, उसे पसंद करती है, उसके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। सेम ऐसा ही होता है नैनी के साथ में, वह भी उसके साथ रहना चाहती है अपनी पूरी लाइफ के लिए, इसलिए वो उसे कन्फेस करती है। दोनों के बीच में इसकी वजह फाइट भी चलती है। फिर बात ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं इसी के बारे में। यूना कहती है, यानी यूना से प्रिंसेस पूछती है तो वह कहती है कि वो अपने लिटिल ब्रदर की तरह उसको मानती है। तो वह कहती है लेकिन उसके पास फीलिंग अलग है कि वह रिजेक्ट करेगी इस बात के लिए, यदि वो उसे मैरी करे तो वह उसकी बात को रिजेक्ट कर देती, कहते से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब चेंजिंग रूम में होती है तो सोच रही होती है कि शायद वे धीरे धीरे करके सियोन के यानी कि टाका के साथ में लव करने लगती, लेकिन उसे भी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन वो उसके बारे में फीलिंग पूछने के लिए आया होता टाका उसके पास में, और पूछता है अपने टाकिंग के बारे में क्या उसे पसंद आए। तो उसे बियर्ड कहती है और कहती है सियोन से वह बिल्कुल अलग है। फिर सोचता है सियोन वह तो मर चुका है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाती है और कहती है वह बंदे को नहीं भूल सकती जिसने कि उसकी लाइफ बचाई थी। इस पर उस तरह से पूरी तरह भड़कने लगती है, चली जाती है हाफ नेकेड वहाँ से बाहर आती है तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज होती हैं जो कि एक उसके ऊपर बाइट भी कर लेता है। वह बचकर भागने लगती है, कुछ से फाइट भी करती है। टाका उसके पास आता है और कहता है क्लॉथ लेकर कि वह इस तरह से चली है इसलिए क्लॉथ देने आया है, लेकिन उसे काफ़ी पेन महसूस हो रहा होता है। उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा होता है, लेकिन तभी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज उनको घेर लेते हैं और इसीलिए यूना को बचाने के लिए फाइट करने लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है। तो यूना कहती है उससे कि वो उसको यहीं पर छोड़कर चली जाए और फाइट करने लगती है और कहती है तुम वहाँ से जा सकते हो, वैसे ही वो उस टीम में जगह नहीं रही है उसके लिए, उसे ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन काफ़ी सारे ज़ॉम्बी उसको अटैक करने लगते हैं। एक बंदा आता है जो कि वहाँ पर आता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर अटैक कर देता है और एक ही स्लैश से सारे ज़ॉम्बी ख़त्म कर देता है। लेकिन जिसकी वजह से उसकी जो लेग होती है एक डिसलोकेट भी हो जाती है, जिसे देखकर वे लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, इतना पावरफुल है। वे बताते हैं पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे सब कुछ है, केवल ज़ॉम्बी जिस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो वहाँ पर केवल ज़ॉम्बीज हैं। इधर अनायना होती है, वे अपनी क्रिस्टल से एक वेपन बनाती है जो कि वह एक प्रिंसेस को भी दे देती है। प्रिंसेस सारे ज़ॉम्बीज को हरा देते हैं। जहाँ पर कि अभी टाका आ गया होता है यूना को लेकर, लेकिन वह यूना के बारे में स्थिति नहीं बताना चाह रहा होता है कि किस तरह से वह ज़ॉम्बी बाइट की है। और तभी बिलार्गो वहाँ पर आ जाता है और वह ले चले आता है उसको एक पैलेस में, जिसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, ज़ॉम्बी अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं। जो भी ह्यूमंस बचे होते हैं वे सारे ह्यूमंस अंदर ही होते हैं और सारे लोग सोच रहे होते हैं किस तरह से उन्हें हराया जाएगा डीमंस को। लेकिन वहाँ हीरो आ जाता है, देखकर काफ़ी लोग खुश होते हैं कि हाँ वे लोग खुश हैं। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर बिल दोनों लोग भी होते हैं, डॉक्टर जो कि लालन डॉक्टर के साथ में थे। लेकिन देखते हैं हीरो को वहाँ पर तो डर जाते हैं, लेकिन देखकर लगता है कि टाका ने उसे नहीं पहचाना होता है। टाका मतलब डॉक्टर सामने आता है लालन और कहता है कि वह जो यूना है उसको एक बार ज़ॉम्बी ने काट चुका है ना, हमारा नियम है यदि एक बार किसी को काट ले तो उसे मार देना ही अच्छा है, इसलिए उसको मारना होगा नियम के अनुसार। लेकिन सियोन उसे पंच मारता और कहता यदि किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत भी की तो उसके हाथ पैर काट देगा, यदि किसी की हिम्मत है तो फिर आ जाओ। लोग उसकी इस तरह से बिहेव देखकर कहते हैं वह यहाँ पर हमें बचाने नहीं बल्कि वह तो यहाँ पर हमें और मारने के लिए आया है। लेकिन कुछ टाइम पर शांत होता है तो देखता है यूना है पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी में बदलने लगी है, उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी अनायना अपनी नेक्रोमेंसी यूज करती है और उसके माइंड को कंट्रोल करने लगती है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वह अभी कंट्रोल में रह सकता है। और इसे देखकर काफ़ी लोग कहते हैं हाँ सच में वह आदमी बचा सकता है, इसीलिए यहाँ पर आया है, चीयर अप होते हैं। इधर आकर बात करते हैं उन्हें और तो बताती है नायना कि उसने उसके माइंड को क्रिस्टल द्वारा कंट्रोल कर रखा है और उसको एग्जामिन करना होगा कि आखिर दिक्कत क्या है उसके साथ में। वह क्रिस्टल को उसे देखते हैं और उसको एग्जामिन करने लगते हैं, यानी यूना की बॉडी को, जिससे उन्हें पता चलता है यूना के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उसके माइंड को कंट्रोल कर रही है, जो कि कोई और नेक्रोमेंसर है जो कि सब यूज कर रहा है लोगों को ज़ॉम्बी बनाने के लिए। उसे हमें ढूंढना होगा और उसको हमें मारना होगा। तो ये बात सुनकर टाका कहता है ठीक है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तो प्रिंसेस कहती है रात में अभी जाना ठीक नहीं रहेगा, काफ़ी सारे ज़ॉम्बी से काफ़ी खतरा है। अनाया भी कहती है हाँ बिल्कुल, दिन में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी ही ठीक रहेगी। वह कहता है ठीक है, लेकिन अभी वह यूना की बॉडी को कंट्रोल करेगा जिससे वो उसको सेव करके रख सकता है और उसके माइंड को भी बचा कर रख सकता है, लेकिन उसका प्लान तो कुछ अलग ही होता है। अनाया कहती है ठीक है, लेकिन कमज़ोर बहुत है, तो बताता है सोमन ड्रॉप के साथ में काफ़ी अच्छा रहेगा। वह भी कहती है ठीक है और उसको ट्रांसफ़र कर देती है यूना के बॉडी के अंदर। लेकिन वह तो केवल उसकी थाइज को एडमायर करना चाहता है, हमेशा उसकी बॉडी को फायदा उठाना चाहता है। इसे दिखाया तो बात करने के बाद चला गया होता और देख रहा होता है थाई को। इधर दिखाया जाता है आया होता है रूम में जहाँ पर कि प्रिंसेस और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं हम लोग यहीं पर सोने वाले से यूना का ख्याल रख सकें, जिससे कि यदि कोई दिक्कत हो। रात में उठ जाता है और मार्गरेट यानी प्रिंसेस की थाई को देखने लगता है, जिससे उठ जाती हैं और वह कहती हैं काफ़ी ज़्यादा ही बेकार बिहेवियर है, इसीलिए वो उसको बांध देते हैं। इधर दिखाया था बाहर का सीन, बहुत सारे ज़ॉम्बी जो होते हैं इकट्ठे हुए होते हैं और जिनके साथ में कुछ डीमंस भी होते हैं। दिखाया था कुछ ह्यूमंस होते हैं जो कि गाइड कर होते हैं बॉल के लिए, लेकिन बॉल को क्रैश कर देता है डीमन, जैसे ज़ॉम्बी अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पर कि अंदर यूना और एनआर भी दोनों जाग जाती हैं और जहाँ पर कि
कायल होता है, जो देखता है काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं तो ह्यूमन के साथ निकल जाता है और फाइट को ज्वाइन कर लेता है। अनायना होती है अपनी फाइट स्टार्ट कर देती है उन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके। नीचे देखते हैं मेयर को कुछ ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है तो कायल कहता है उसने कुछ नहीं देखा है। दूसरा कहता है बिल्कुल हीरो की गलती है सब। लेकिन तभी यूना मतलब प्रिंसेस होती है अटैक कर देती है जिससे कि उसे बचा सके और क्रिस्टल को यूज किया होता है डीमन को मारने के लिए। फिर जो मेयर होता है वो ऊपर साइड निकल आया था जहाँ पर कि निंग भी होता है। दिखाया जाता है लोग पहुंच जाते हैं सीक्रेट रूम में जहाँ पर कि वेपन भरे होते हैं और डेमोस्ट्रेशन करता है अपनी वेपन का। लेकिन टाका कहता है कि ये सब तो बिल्कुल बेकार है, ये पर जो पैसा है वो किसी काम का नहीं बचा है पहले। तो वो हेल्प के लिए मांगता है सारे ज़ॉम्बी से एग्जीक्यूशन करने के लिए। टाका की टीम कहती है ठीक है, लेकिन जो मतलब डीमन से उन्हें फाइट होने वाली है, लास्ट डीमन जो उन्हें फाइट की थी उससे ज़्यादा पावरफुल डीमंस हैं, इसलिए हमें क्रिस्टल को यूज करके उनकी लोकेशन लोकेट करनी होगी। यूना की बॉडी यूज करते हुए टाका लोकेट करता है कि आखिर डीमन किधर ही साइड है। जब पता चलता है कि डीमन तो उनके करेक्ट नीचे है, जैसे भी आता है तो उसके ऊपर प्रिंस अटैक करते हैं क्रिस्टल यूज करके, जिससे उसे मार देती हैं। लेकिन एक और डीमन आ जाता है तो निंग उसके साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आसानी से निंग को हरा देता है। टाका कहता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वहाँ दिखाया जाता है एक फीमेल डीमन होती है जो कि सबको शायद कंट्रोल कर रही होती है और वहाँ पर और सारे डीमंस आने लगते हैं जो कि उनको घेरने लगते हैं, जिस साथ में उन्हें फाइट करने के लिए अपनी स्वाड लेती है जिससे कि अटैक कर सके और एक स्वाड से डीमन को ख़त्म कर देता है टाका। देखते हैं काफ़ी पावरफुल अटैक था। इधर सब लोग फाइट ज्वाइन कर लेते हैं और फाइट करने लगते हैं जहाँ पर निंग मेयर और जो कायल होता है वे लोग भी काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं वे बचने के लिए खुद को। कायल देखता है काफ़ी सारे ज़ॉम्बी और भी आ रहे हैं तो खुद को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसको बाइट कर लेता है, फिर उसे नीचे फेंक देता है। टाका गेट बंद कर लेता है और कायल कहता है उसे प्यूरिफिकेशन चाहिए बिकॉज उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है, और बताता है एक फीमेल ज़ॉम्बी है जो कि शायद ये सब कर रही है। वह क्रिस्टल का यूज करते हैं उसे लोकेट करने के लिए, तो कायल उसका पीछा करने लगता है वहाँ से बचने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक बंदा अटैक करता है जो कि इन सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा था। इसका नाम होता है डियोगो, जो कि इन सारे ज़ॉम्बीज के लिए अटैक करने के लिए कंट्रोल करते हुए तक आ रहा होता है। नायना को देखता है जिसके हाथ में काफ़ी सारे क्रिस्टल होते हैं डियोगो के हाथ में, और वह दिखाता है और कहता है तुम लोग उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो बिकॉज डियोगो के सामने टाका की जो पावर्स होती हैं करीब 40% ही मान लो, जिसकी वजह से उसकी फाइट है काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड होने वाली है। फिर आई को समन करता है अपनी क्रिस्टल कंट्रोल करते हुए सारे ज़ॉम्बी अटैक के लिए बुलाता है, लेकिन मैं टाका अपनी स्वार से कंटेनर बनाता है जिससे उन सभी को अंदर कैद कर देता है। तभी डियोगो कहता है कि अब उसको मरना होगा बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा लोग पावरफुल है और इस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहता है, लेकिन वह कहता है उसके पास में कुछ सीक्रेट पावर्स हैं जिसको एक्सप्लेन करता है उसके लिए, लेकिन उसको देखता है कहता है ओ वह तो केवल यही है थाइज को ही देखना चाहता रहता, यही तो उसके अलावा है और क्या ही करता है वह, वो सीक्रेट जान लेता है। लेकिन टाका की कोई भी छोटी मोटी चालें हैं वह कुछ भी काम करने वाले नहीं होती हैं बिकॉज सारे लोग होते हैं मिलकर केवल उसकी बॉल को तोड़ने पर अब चले होते हैं। डियागो कहता है तुम कितनी भी चाल चल लो तुम्हारी चाल कुछ भी उसके काम नहीं है बिकॉज वो इतना पावरफुल होता है, इसीलिए वो उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार होता है। टाका चाहता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मैजिकल व्हीकल आती है जिससे कि मेयर निकल के आता है, उसी पर अटैक कर देता है डियागो के ऊपर और वह कहता है कि हमारी जो इन्फोर्समेंट है वह भी आ रही है। देखते हैं तो वहाँ पर यूना की सिस्टर आई होती है जिसके साथ में उसके फादर फ्यूरिक और 2 और गर्ल होती हैं, लेकिन वह अटैक लेने जाने लगती है तभी वह उनके साथ बंदा होता है यानी फ्यूरिक वह आकर देखता है प्रिंसेस को जो कि इम्पीरियर बिहेवियर कर रहा होता है, लेकिन दिखाया जाता है डियागो जो कि इसको कुछ भी नहीं हुआ होता, उस अटैक की वजह से सेफली आ जाता और कहती सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके साथ में फाइट करने के लिए दोबारा तैयार हो गया होता है यून कहती है अटैक करने की, और इधर एमिली होती है वह अटैक कर देती है, वह डिफेंस करता है जिस अटैक से, लेकिन उसके फादर भी आकर पार्टिसिपेट करते हैं, जो बीच उसके साथ आई थी जो गर्ल वह भी आकर अटैक करती है। वो वहाँ से स्केप करने के लिए अपने एक डीमन बुला लेता है और कहता है कि अभी तो वह जा रहा है, अपनी सारी जो ज़ॉम्बीज की आर्मी होती है वह छोड़ देता है जिसको एनी होती है मैनिपुलेट कर रही थी। इधर भी लोग सुबह का टाइम दिखाया था जा रही होती हैं, जो भी सेफ लोग बचे होते हैं उनके लिए बचाने के लिए कुछ देख रही होती हैं और डियागो को भी ढूंढने की बात कर रहे होते हैं बिकॉज सभी लोगों को तो बचाना है उन्हें डियागो को मारने के बाद ही। इधर भी लोग जा रहे से निकल जाते हैं जहाँ पर कि एमिली, यूना और उसके फादर फ्यूरी और बाकी 2 लोग भी और होते हैं जो कि साथ में होते हैं। यूना कुछ डिफरेंस थोड़ा बिहेवियर कर रही होती है जिसको देखकर वह देखती है कि अगर उसके साथ में सियोन भी है और थोड़ा बिहेवियर टाका की तैसी कर रही होती है बिकॉज उसे पता होता है यूना और टाका हैं वे दोनों काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स है, इसीलिए वे कह रही थी कि आखिर वे बिहेवियर है ऐसे टाका की तरह क्यों कर रही है, जिसे बात सुनकर यून काफ़ी शौक रहा होता है। बताया जाता है यून और टाका वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं अब तक, लेकिन जब वे जा रहे होते हैं तो उनको अचानक से एक ट्रैप में फंसा लिया जाता है जो कि डियागो ने किया होता है, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग भी ये सब कर रहा होता है अपने डीमन को भेज कर। वहाँ पर काफ़ी सारे सैकड़ों डीमंस होते हैं इनको खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे एक गर्ल दिखाई होती है जिसने कि सारे ट्रैप सेट किए होते हैं, और इसकी वजह से यानी डियागो होता है अपने अकॉर्डिंग एक स्पाइडर को लाता है जिससे कि उन्हें रास्ता बदलने के लिए मजबूर करता है और उसको उस रास्ते पर भेज देता है जिस पर कि भेजना चाह रहा होता है।
वे लोग भी ऐसा ही करते हैं और इस वजह से उनको एक ट्रैप में फंस दिया जाता है, जिससे कि वह उस बैली से नीचे गिर जाता है। दिखाता है जब भी वो वहाँ से नीचे देखती हैं कि नीचे गिर चुकी है, लेकिन अंदर अंदर सब लोग सेफ होते हैं बिकॉज यूना ने अपनी स्वाड यूज की होती है एक सॉफ्ट बैरियर के तौर पर। वह कहती है आखिर कैसे हो गया। यूना कहता है उसने अपनी स्वाड यूज की है, लेकिन वह कहती है आखिर वह ऐसे कैसे कर सकती है। वैसे सियन जो अपने हीरो है सियान, वह अपनी स्वाड की पावर एक दूसरे शेयर कर सकता है। इस वजह से इमिली होती है थोड़ी ये बात सुन तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब थोड़ी सी कन्फिडेंस दिख रही होती है अभी के लिए कि हाँ शायद उसके साथ में सियान ने अपनी स्वाड स्किल्स हैं यूज की होंगी, शेयर की होंगी। वे लोग कहते हैं अभी यहाँ से जाना होगा। जैसे ही इमिली बाहर की तरफ जाने लगती है एक्सप्लोर करने के लिए, एक और ट्रैप में फंस जाती है जिस ट्रैप से उसे बचना होता है। इधर काफ़ी सारे लोग होते हैं, देखती हैं काफ़ी ट्रैप्स बढ़ती जा रही होती हैं, फॉगी इफेक्ट फैल जाती है। दिखाया था इमिली वापस जाने लगती है कार्ट की तरफ, जहाँ पर कि देखती है उसके सारे फ्रेंड्स होती हैं वह धीरे धीरे करके सारे ही मर जाते हैं वहाँ पर। और टाका होता है अपने आप को स्वाड से बैरियर में बनाकर वहीं छुप जाता है। वहीं गर्ल आती है जो कि इन सब की लीडर होती है और ये गर्ल थी जिसने कि सारे ट्रैप सेट किए थे, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट थी। वह सोली स्वाड मांगती है, उसका प्लान फेल हो जाता है बिकॉज टाका कहता है सभी लोग उठने के लिए और अनाया से कहता है सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। वह डीमन को कंट्रोल करती है। बताया जाता है उसने मैजिक क्रिस्टल का यूज किया था जिससे कि सभी लोग हैं उनकी प्रेजेंस छुप जाए और वे लोग मरे हुए दिखें लेकिन वे जिंदा होते हैं, इसलिए फाइट के लिए तैयार होते हैं। वह क्रिस्टल यूज करता है मैजिक क्रिस्टल जिससे कि सभी लोगों के लोकेशन पता चल जाए। इधर मार्गरेडी होती है बस देखने लगती है, काफ़ी और गर्ल की अटेंशन है मतलब टाका की तरफ जाने लग रही है। इधर वह गर्ल होती है इसको यूना यानी टाका पहचान लेता है बिकॉज पास्ट की कुछ हिस्ट्री होती है इसकी वजह से। पास्ट के बारे में बताया जाता है एक जगह बैटल हो रही थी जहाँ डीमंस ने अटैक कर दिया था जिससे सब में तबाही हो रही थी, जहाँ पर कि एक प्लान था मतलब एक ट्रैप था जिसमें कि डीमन को गिराकर मार दिया गया था। ऐसे काफ़ी सारे ट्रैप्स थे जिस देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है। इस तरफ से वह गर्ल थी जिसने कि उसको एक डिसाइपल के तौर पर ले लिया था बचाने के बाद। उसके साथ में वह ट्रेनिंग करने लगी, उसे अपने ट्रैप वगैरह भी सिखाने लगी, जिसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो बताती है वे सारे जो भी डीमंस उनके साथ में फाइट करना चाहती ह्यूमनिटी के लिए, इसीलिए वो स्वाड लेकर वहाँ जाने लगती है। लेकिन वो स्वाड को वापस करने लगती है टाका के कहने पर। वह कहती है ठीक है ये स्वाड तुम्हारी रही, और जिसको वो ले लेता है और वह कहती है ठीक है जो भी हारेगा उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, इसीलिए पनिशमेंट लेने की तैयार होती है और टाका के कहने पर वो अपने क्रॉस उतारती है। इधर जैसे कि वह चाह भी रहा था उनके लिए कि लेकिन चारा बचा होता है कि डीमन के ऊपर ही राइड करके जा सके, ऐसे जाने लगते हैं। लेकिन फ्यूरी का ध्यान आता है इधर एफल की तरफ, उसे बात करने लगता है कि उसे कुछ बात करनी है। फ्यूरी से बात करने तैयार होते हैं। इधर पहुँच जाते एक शॉप पर जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर रिपेयर करा सकते हैं अपनी मैजिकल कार्ड के लिए। जब ये वहाँ जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर से अंदर उसे कोई भी आवाज़ नहीं देता है, तो एप्पल वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मतलब टाका कहता है उसे अंदर जाने के लिए लॉक खोलने के लिए। वह सेम करते हैं और देखते हैं कि अंदर एक ओल्ड मैन होता है जो कि मतलब सियोन की तरह ही दिख रहा होता है। वह देखकर शौक रह जाते हैं बिकॉज वह सियोन जो हीरो था उसका ग्रैंडफादर होते हैं। वे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि उसके पास सियोन की पावर्स हैं। इधर वो कुछ डालता है उन सभी के ऊपर को चेक करने के लिए, जो उसकी शायद वो भी कह सकते हैं। वह कहने लगता है उसे अपनी कार्ड समरवानी है, तो वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज होने की वजह से 2 दिन का टाइम लगने वाला है। ओल्ड मैन की बात सुनकर टाका कहता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज हमें लेवरेन को पकड़ना होगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज अभी 2 दिन का टाइम तो लगने वाला है। तो ओल्ड मैन पहचान लेता है प्रिंसेस मार्गरेट के लिए और वह कहता है कि प्रिंसेस मार्गरेट उनकी रीडिंग स्किल सच में काफ़ी अच्छी मैजिकल बुक्स की, वह आराम से करीब कुछ मिनट के अंदर ही सारी लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ सकती हैं, जिसके बाद वे आसानी से उसकी हेल्प कर सकती हैं कार्ड बनाने के लिए। वे भी कहती हैं ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। वे लोग होते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए तैयार होते हैं उस पूरी रैक्स की सारी बुक के लिए, जिसके लिए करीब इन्हें 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगते हैं। और इधर टाका पूछता है कि एमिली के स्वाड के बारे में, तो एमिली अपनी स्वाड दिखाती है और कहती है ये स्वाड उसकी आर्टिफिशियल तौर पर बनी हुई है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वह शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आर्टिफिशियल स्वाड है, क्या इससे डीमन गेट को बंद किया जा सकता है। तो फ्यूरी कहते हैं नहीं, इसे गेट नहीं बंद किया जा सकता बिकॉज ये असली रॉयल मतलब प्योर स्वाड नहीं है इसीलिए, लेकिन इसके साथ फाइट कर सकते हैं। एफ्ला कहते हैं डीमन लॉर्ड के 4 फ्यूनल जनरल्स हैं, बाकी सारे काफ़ी सारे डीमंस को इन सैकड़ों डीमंस को कमांड करते हैं। यदि मतलब टाका की टीम भी उनके साथ में फाइट करने वाली है तो वे आसानी से हारने वाले हैं। टाका कहता है लेकिन उसके पास में कुछ प्लान्स हैं। इधर आ गया होता अपना प्राइवेट टाइम खर्च करने के लिए और जिसके पास में रेडिस होती हैं जिसने कि उसने अफेला से मांगी थी, उन्हें प्राइवेट टाइम में अपने आराम से एंजॉय कर रहा होता है जो कि उसकी हैवी होती है। पीछे से हाई लेवल का डीमन आता है, उसे टच करता है। इधर दिखाया तो पहुँच गया होता है एक जगह पर जो कि उसकी पास्ट होता है। वह चारों देखता
देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है ये सब देख के बारे में, और सोचने लगता है अपनी रेडिस के बारे में। फिर तभी वहाँ से निकल जाता है और देखता है कि उसके सामने यूना खड़ी होती है, देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। और वह जब उसको रेडिस पहनाता है तभी कोई लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि असल में यूना को बिहेव करना चाहिए, उस पर डांटना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। यहाँ तक कि लोग भी ठीक से बिहेव नहीं कर रहे होते हैं जैसे कि करते हैं हमेशा। इसलिए जो भी मौका मिलता है वह सबके लिए रेडिस पहना देता है। फिर एक जगह यूना के पास में होता है, यूना उससे कुछ खास नहीं कह रही होती है, लेकिन वो उससे बात कर रहा होता है कि वे जो करना चाहता था रेडिस के साथ में कर रहा है, उसके रेडिस गार्डन में भी। लेकिन तभी अचानक से उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आई होती है, जिसे देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे पता चलता है एक थोड़ी ओल्ड यूना होती है जो उस पर चिल्ला रही होती है, जो कि असल में उसकी कॉन्सियसनेस होती है। वह उससे बात कर रही होती है आखिर वह क्या कर रहा है, वह सच में इडियट है, जो कि उसे सच में अब असली लग रहा होता है। और वह देख रहा होता है सारा वर्ल्ड अचानक से चेंज होने लगा। एक लूप उसे पहचान लेता है, एक लूप है जिससे उसे निकलना होगा। इन्हें एक वाइट कलर की दीवार दिखती है, तो वह फैसला करते हैं कि एक उधर जाएगा और एक पकड़ के रखेगा, लेकिन दोनों को अंदर खींच ले जाता है और पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर फिर से शॉक रह जाता है और इस तरह से भागने लगते हैं। इधर धीरे धीरे करके उनके टाइम होता है, मेमोरीज होती हैं बदलती रहती हैं, और वे एक जगह से फिर से टेलीपोर्ट कर दी जाते हैं और फिर पहुंच जाती हैं जहाँ पर उसकी मदर लास्ट टाइम मिली थी, और उससे कहती हैं उसे शायद वो इस बार बचा लेगा। लेकिन इस बार ये लेट आया होता है और वह उसको लेटर देती हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर द्वारा छोड़ा गया था, और वह कहती हैं वह सच में उसे बहुत पसंद करती हैं, उसे बहुत प्यार करती हैं। इधर फिर से चेंज होता है सीन, उसकी मेमोरी चेंज होती रहती हैं, और फिर काफ़ी सारी मेमोरीज के बाद में एक जगह फिर से पहुंच जाते हैं जहां पर कि वह गेट होता है डीमंस का, वो खुला था, जिसके बाद में डीमंस यहाँ पर आए थे 3 साल पहले, जहाँ पर कि सियोन ने उन सबका अटैक किया था। इधर दिखाया था वैसे टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक जंगल में, जो कि पूरी तरह से तबाह हुआ जंगल होता है। वे फिर से सोचने लगती हैं आखिर ये क्या, लेकिन तभी यूना देखती है उसकी एक घाव होता है, तो बताते एक डीमन ने अटैक कर दिया था इसलिए एक घाव उसको बन गया है। और वे बताता है कि उसके सिर में भी एक ऐसा ही कुछ है जो कि एक डीमन ने काटा था, जिसके मतलब ज़ॉम्बी ने काटा था, उस टाइम उसको अटैक भी हुआ था। फिर सोचने लगती है अपने फाइट के बारे में इमिली के साथ में, मतलब एमिली के साथ में। इधर वो सोचने लगती है सियोन था जिसने उसे बचाया था, लेकिन इस बार जो ज़ॉम्बी से बचाया था तो वह टाका था। लेकिन तभी दिखाया था वहाँ पर वह डीमन भी आ जाता है, हाई लेवल का डीमन होता है। वह उसे कहने लगता है कि अभी वह उसके डोमेन में है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी मेमोरीज में है, जो कि तुम्हारी सच में काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज यहाँ पर है उनके बीच में। लेकिन तभी टाका होता है यूना को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उस टाइम में जहाँ पर कि सियोन ने बचाया था यूना के लिए, जिसके बाद में अभी प्रेजेंट में हम जो कुछ देख चुकी हैं वहाँ पर भी कि आखिर क्या क्या हुआ था। टाका के साथ में वह सियोन बन गया था, अभी वहाँ पर भी होता है जब अपनी पावर्स को कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख गया था। लेकिन यहाँ पर जो हाई लेवल डीमन होता है अभी इससे इस मेमोरी में आने के बाद हर अटैक को पहले पढ़ सकता है, इसीलिए वह हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। पता होता है उसे कि आखिर सियोन क्या करने वाला है, इसीलिए वह हर जगह फेल हो रहा होता है। लेकिन तभी देखती है यूना कि जो टाका है काफ़ी खतरे में है, इसलिए उसे बचाने लगती है, और अब उसके स्प्रिट की कांटेक्ट में होता है, इसीलिए अब उसकी माइंड नहीं पढ़ पा रहा होता उसकी मूव को, इसीलिए वे दोनों लोग मिलकर अटैक करते हैं। और वह केवल रेडिस के बारे में सोचने लगता है, फिर रेडिस, जिसकी वजह से वह डीमन पढ़ भी नहीं पाता कि वह क्या करने वाला है, और अपना अटैक भी कर देता है रेडिस को सोचते हुए एक बड़ी सी स्वॉर्ड में बदल कर, जिससे कि वो उस डीमन को क्रश कर देते हैं। और आखिर इस तरह से वे दोनों ही इस पूरे लूप से भी निकल जाते हैं। लेकिन पता चलता है प्रेजेंट में जहाँ पर डीमन होता है मर चुका होता है, और अब स्पेल की वजह से जो टाका होता है वापस आ चुका होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में ही, यानी मेन बॉडी सियोन की बॉडी में वापस आया होता है। लेकिन वो सामने देखता है तो यूना की सोल को भी देख पा रहा होता है, और उनके बीच में अच्छा एक बॉन्ड बन गया होता है। और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। इधर दिखाते सिल्वारा के पास में एक गर्ल आकर यानी रिपोर्ट देती है उसको, जिसकी वजह से वो काफ़ी भड़क रही होती है, बिकॉज 4 डीमन मतलब जनरल की वजह से। इधर आता है टाका जो कि कहता है कि यूना की सोल को देख सकता है, तो नायना यूज करती है अपनी मैजिक को, जिसके बाद वो देखती है कि यूना की सोल को वे लोग भी देख पा रहे हैं, उसके पास में होते हैं। लेकिन जो यूना होती है असल में यूना की बॉडी वे अभी ज़ॉम्बी में बदल रही होती है, इसीलिए वो उसको बांध कर रख देते हैं अपनी मैजिक कार्ट में, जिसे बचा सकें। इधर 4 जनरल्स होते हैं, उनमें से एक जो जनरल होता है डियालो, वहाँ पर एक नाइट अटैक करता है अपने काफ़ी सारे सोल्जर्स के साथ में, और वे लोग अटैक कर देते हैं डियालो के ऊपर। लेकिन डियालो होता है मारा जाता है, फिर से दोबारा रीजनरेट हो जाता है, जिससे जब भी मार रहे होते हैं तो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है खुद के लिए और बच जाता है। लेकिन तब अटैक करता है अपनी नेक्रोमर्सी से, जिससे कि वो सोल्जर्स को मारने लगता है। जहाँ पर कि एक गर्ल जाकर अटैक कर दी एक नाइट जाकर उस पर, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके उसको पीछे से उसके अटैक से
इंजर्ड कर देता है, जिसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन बताता है यानी जो डयाल होता है अपनी लेजेंडरी जनरल में से कुछ समन करता है 4 लेजेंडरी जनरल में से। इधर बताता अपने बारे में उसने अपनी असली बॉडी को तो एक कॉफिन में कैद कर रखा है, जैसे कि हमें पता है टाका की बॉडी भी है जिसकी वजह से सियोन की बॉडी में अभी, लेकिन दिखाया जाता है नाइट्स जो कि अपनी उन सभी की आंखों से अपनी देख रहा होता है इस सब सिचुएशन को, जिससे कि किंग भी ये सब देख रही होती हैं किस तरह से भी लोग हार रहे हैं, उनके सारे नाइट्स हार चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ही टूट जाते हैं कि आखिर ये नहीं चलेगा। किंग भी ये सब देखते हैं और कहते हैं तो ठीक है भाई इसको खुद ही करने वाले हैं या फिर कैसे सारी नाइट को यूज करने वाले इसके लिए। सिल्वेरा भी कहती है हाँ बिल्कुल हमें सारी नाइट यूज करने पड़ेंगे। वहाँ पर दिखाया था जनरल और बेलक्रो आया होता है जिसको उसने देखा था कि किस तरह से उतने लोग हैं उसको कितने ज़्यादा केयर करते हैं। बेलकर आकर कहता है किंग से रिपोर्ट करते हुए कि वह अपने पीपल्स के लिए हेल्प चाहता है, बिकॉज सारे विलेज के लोग हैं वे किस तरह से ज़ॉम्बी में बदल गए हैं, इसलिए वह चाहता है कि किंग है उनकी हेल्प करें उन सभी ज़ॉम्बी से या फिर कैसे सीधे जनरल से डील करने में, बिकॉज उसके पीपल इतना हेल्प करते हैं इसलिए वह भी यहाँ हेल्प करने के लिए आया है। जो किंग होते हैं वह भी कहते हैं ठीक है, बिकॉज सारे लोग उसको रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं हेल्प के लिए। वह अपनी एक नाइट को भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन सिल्वेरा कहती है कि नहीं एक नाइट से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वह कायल को भी उसके साथ ले आने के लिए कहते हैं, बिकॉज कायल वह भी सियोन के साथ में काफ़ी अच्छी हीरो बनकर रहा था, लेकिन अभी वो थोड़ा चेंज हो गया तो क्या हुआ। लेकिन कायल होता है सिल्वेरा के साथ में जाने लगता है बिकॉज वह काफ़ी पावरफुल बंदा है, बिकॉज सियोन के साथ में मतलब साथ में रहकर ही फाइट कर चुका है वह। इधर दिखाया था टाका की साइड जो कि वहीं पर शॉप में होते हैं जहाँ उन्हें बात कर रहे होते हैं फ्यूरी से, बिकॉज यूना की अभी ऐसी स्थिति होती है तो टाका कहता है उसको अभी यहीं पर छोड़कर जाना ठीक है, बिकॉज पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल रही है, उसे इस तरह से जर्नी पर ले जाना ठीक नहीं रहेगा, उसे काफ़ी खतरनाक हुआ। फ्यूरी भी उसकी बात को मानते हैं कि हाँ उसको यहीं पर छोड़ना ठीक रहेगा, इसी लोग दोनों साथ में बात करते हैं और उस कॉन्वर्सेशन के एंड में आते हैं। लेकिन देखो ओल्ड मैन आता है और वह देखता है और कहता है कि यूना के लिए कुछ कपड़े देना ठीक है, बिकॉज वो एक स्प्रिट के रूप में फिर भी वह उसको देख सकता है। वह कहता है ठीक है अब तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अंधा होने के बाद भी सभी लोगों की सोल्स को आराम से देख सकता है, ये उसकी खूबी है। जब वह जा रहा होता है उनकी सारी टीम तैयार होती है, लेकिन एफ्ला कहती है उसे रुकने के लिए और अपने इस आइडिया को दोबारा सोचने के लिए, लेकिन वह पूर्व से ही पहले से तैयार होता है इसलिए उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है, बिकॉज उनकी कॉपरेशन यहीं पर एंड होती है। लेकिन दौड़ती हुई चली जाती है दोबारा से और उसके पास में मतलब उसी गाड़ी में चली जाती है, लेकिन वो उसको दोबारा से पकड़ लेता है बिकॉज उसका प्लान होता है ये एफ्ला को साथ में ले जाए और वहाँ पर वह अपना काम करने वाला होता है। टाका के प्लान के कोनी सब कुछ चल रहा होता है एफ्ला के साथ में आगे कोलैबोरेशन करने के लिए। वे लोग चले जाते हैं वहाँ से, वे बात कर रहा होता है एमडी के साथ में। एमडी कह रही होती है कि वह सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी सियोन हीरो के साथ में हैंड टू हैंड मिलाकर फाइट करने के लिए, और वैसे मतलब टाका के साथ में। इधर वे लोग जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। जैसे बेस के करीब पहुँच रहे होते हैं बहुत सारे अटैक से बचने के लिए वे लोग अपने ऊपर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, तो जिसके लिए जो टाका होता है अपनी शील्ड को यूज़ करता है अपनी स्वाड के तौर पर। इधर वे लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे डीमंस होते हैं, लेकिन ये क्या जो एल्फला उसके साथ में आई होती है वह सियोन को अटैक कर देती है, जिससे कि हीरो वहीं ढेर हो जाता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, जो कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। बिकॉज इधर अनाया होती है उसने सियोन को मतलब कहते हैं टाका को उसकी ओनियल बॉडी में भेज दिया होता है, बिकॉज काफ़ी एल्फाना होती है वो उसको लेकर जाने वाली, तो लेकिन जो टाका होता है वह अपनी असली बॉडी में होता है जिसकी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, लेकिन उसे अपनी बॉडी होती काफ़ी स्लो लग रही होती है। तो बताती है बिकॉज उसको जो कॉफिन के अंदर मतलब डिवाइन कॉफिन के अंदर काफ़ी टाइम तो उसकी बॉडी रही थी, इसलिए सोचती है कि यूना और टाका की दोनों की सोल को मर्ज कर दिया जाए। और तभी इधर दो डीमंस आने लगते हैं तो उनको अटैक करता है और फिर वहाँ से अनायना की बॉडी को लेकर जाने लगता है, जहाँ पर कि यूना की सोल होती है इसको कोई देख नहीं पा रहा होता। जैसे ही अंदर जाते हैं सारे डीमंस देखते हैं उसको और कहते हैं काफ़ी शॉकिंग है, बिकॉज वे एक गर्ल को लेकर आए होते हैं। वे देखते हैं कि जो टाका होता है वो एक डीमन में बदल गया होता है, इसीलिए उसके सिर पर एक रेड कलर देखते हैं, इसीलिए वो उसको एक हाई लेवल मानने लगते हैं, बिकॉज अपने पट्टी बांध लेते रेड कलर की। फिर उससे काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे होते हैं, वह काफ़ी 3 गर्ल्स होती हैं उनके क्लॉथ्स को वह हटवा देता है, जिससे काफ़ी उनके एक्साइटेड लग रहा होता है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बातें करते हैं, जैसे कि डीमंस होते हैं सारे वो उसके तो फैन ही हो जाते हैं। वह उस सभी से बात करता है कि अपनी क्वीन के साथ में बात करना चाहता है इसके बारे में। सारे डीमंस के साथ में एग्री हो जाते हैं कि हाँ वे क्वीन के साथ बात कर सकता है, और क्योंकि वे लोग उसे एक हाई लेवल डीमन मान रहे होते हैं इसलिए भी, बिकॉज रेड कलर उसके सिर पर होता है। इधर कह रहा होता है वो उसे क्वीन से बात करना चाहता है। वे लोग उसको लेकर चले जाते हैं क्वीन के साथ में, जिसको हमने पहले भी देख चुके उस विलेज में, जो वे पर बैठी होती है उससे बात करता है और कहता है कि वे उससे कुछ बात करना चाहता है।
वह भी ठीक कहती है। वह कहने लगता है वह एक वर्ल्ड चाहता है जो कि पीसफुल वर्ल्ड हो, जहाँ पर कि कोई मर्डर वगैरह ऐसा कुछ ना हो, सब लोग साथ में रह रहे होते हों, साथ में रह रहे हो। क्वीन भी उसकी बात से एग्री होती है, कहती है हाँ वह भी ऐसे वर्ल्ड चाहती जहाँ पर सभी लोग मिलकर रह रहे हो, सारे जल्स वगैरह सारे डीमंस भी एक साथ में बिना किसी खून खराबे के। वह कहता है मेरे सिर को तुम टच करो जिसकी मैं दिखाता हूँ आखिर मैं किस तरह का वर्ल्ड इमेजिन कर रहा हूँ। तो वह भी उसकी बात सुनती है, टच करती हुए एक मैजिक स्पेल यूज करता है जो उसने पहले यूज कर रखी थी, जिसकी वजह से वह ढेर जाते उसे अटैक करता है। लेकिन जैसे भी वो इनके ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही तभी वहाँ पर नीचे एकदम ब्लैक होल सा खुलता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए अनायना होती है, तुरंत ही उसको टेलीपोर्ट कर देती है उसकी मेन बॉडी में, जिससे वह फिर से बच जाता है। लेकिन तभी दिखाया तो वहाँ एक और ब्लैक होल सा खुलता है जो कि टेलीपोर्टेशन होता है। वहाँ से एक बंदा आया होता है जिसे अनायना देखती है, बिकॉज वो उसका ब्रदर होता है जिसको हम पहले भी देख चुके होते हैं, इसका नाम होता है फ्यूड, और वह उस वहाँ से स्वाड को उठा लेता है। लेकिन इधर दिखाया था काफ़ी सारे डीमंस होते हैं अटैक कर रहे होते हैं। एक डीमन अटैक करता अपने पॉइजन से एमिली के सारे क्लॉथ्स होते हैं बर्न हो जाते हैं। इधर जिसको सारे डीमंस होते हैं एडमायर कर रहे होते हैं उसके चेस्ट को, उसके थाइस को, जिसे देखकर काफ़ी वह भी शॉक्ड होती है और एम्बेरस हो रही होती है। लेकिन दिखाया जाता है इधर मार्गरेट होती है, वह भी सेम करती है, अपने क्लॉथ को निकाल देती है, जिसकी डीमंस उधर की तरफ आने लग अटैक्ट होकर। इधर दिखाया जाता है जो एनआरई होती है वो उसे बताने लगती है ब्रदर के अपने कंपेनियन के बारे में, यानी जो कि हीरो होता है। लेकिन वह सोचता है आखिर ये क्या बात कर रही हो तुम एक हीरो की पार्टी में जा चुकी हो। वह कहती है ऑफ कोर्स। वह कहने लगती है कि लास्ट टाइम तो पता नाम के तरह स्केप करके जा रहे थे, तो अभी से वह हीरो की पार्टी में ही है। टागा भी कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर सेम ही पर्पज से यहाँ पर आए हैं इस वर्ल्ड को पीसफुल बनाने के लिए, है ना। तो आखिर तुम इस तरह से लोगों को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो। वह कहने लगता नहीं, लेकिन वह तो लोग हैं यानी ह्यूमन से जिन्होंने कि डीमंस पर अटैक किया और अभी वह डियालो के साथ में है, इसीलिए वह तो इस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना चाहता है। यहाँ पर सारे नोबल्स वगैरह यहाँ सभी लोग हैं, किसी को भी सबको भी एकदम पीसफुल बनाना चाहता है, एक साथ यानी एक तार करना चाहता है। लेकिन टाका कहता है आखिर ये किस तरह सारे इनोसेंट लोग हैं वो तो मारे जा रहे हैं। इस तरह से उसके साथ में बहस करने लगता है इसी पर्पज पर। लेकिन फ्यूड होता है अपनी सिस्टर को, यहाँ पे कह सकते हैं कि एनआईरी को वह अपने साथ में लाना चाहता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। वह कहती है कि उसने टाका के साथ वादा किया इस वर्ल्ड को पीसफुल बनाने के लिए और यहाँ पर इस वर्ल्ड को वर्ल्ड में डीमंस को यहाँ से निकालने के लिए। और वह भी टाका भी कहता है बिल्कुल, इसीलिए वह टाका का ही साथ देने वाली है इस प्रोसेस के दौरान। लेकिन तभी वहाँ पर डियालो आ जाता है और वह अटैक करता है, जिसके साथ में एक 5 इन्फर्नो जनरल में से एक जनरल होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन वह देखता है क्वीन की बॉडी, तो वो जनरल होता है उसको खा जाता है, जो कि एक हाई लेवल डीमन थी। देखकर काफ़ी सारे सारे लोग थे शॉक्ड जाते हैं कि उसने ये क्या किया, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसे टाका कहता है कि वहाँ से भागने के लिए, बिकॉज उनका सामना नहीं हो सकता, वो बहुत पावरफुल जनरल है। लेकिन वो उसके रास्ते को रोक लेता है और टाका से कहता है उसे चैलेंज करने के लिए। लेकिन टाका उसका चैलेंज नहीं करना चाहता। वह कहता है उसकी स्वाड जो है वह पहले से फ्यूड ने ले ली है, इसलिए वह कैसे चैलेंज उसके साथ में कर सकता है। वह कहता है ठीक है, और वह उसकी स्वाड वापस लेने के लिए कहता है फ्यूड से। वह तभी उसकी स्वाड ले लेता है और पहुंच जाते हैं एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर, जहाँ पर कि उस डीमन के साथ में अटैक कर देता है। लेकिन वह वहाँ से डॉज कर लेता है। जब भी अटैक कर रहा होता है स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, उस पर अटैक करता है, इससे वो दूर जाकर गिरता है और अब वह हिलडुल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन अब जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है वही ट्रिक यूज करता है, यानी ट्रैप्स बिछाने की। वह वहाँ पर ट्रैप बिछाता है जिससे कि वह उस डीमन को वहाँ से नीचे गिरा सके, और डीमन भी नीचे गिर जाता है, जो कि बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया होता है जहाँ पर टाका की मेंटर होती है अल्फा, और जो कि अपने काफ़ी सारे डीमंस के साथ में उसे कंट्रोल कर रखा होता है, लाइटिंग से अटैक करते हैं। लेकिन अल्फा होती है वह ऊपर अपने यानी सियोन की बॉडी भेज देती है, जिससे वह अटैक कर लिया। उसे कंट्रोल करके वह फ्यूड के साथ में फाइट करना स्टार्ट करती है, उसके साथ में फाइट कंटिन्यू करती है। और वह उसको अटैक करने के बाद सियोन के अंदर टाका की जो स्पिरिट होती है चली जाती है, सिर्फ अपनी बैटल कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए अटैक करने के लिए नीचे चला जाता है अपनी स्वाड लेकर, जहाँ पर कि वह डीमन उसने नीचे ट्रैप करके गिराया था। लेकिन उससे पहले एक सोबन ड्रॉप पीता जिसे अपनी पावरफुल और बना सके। स्वाड को एक बड़ी स्वाड में बदलता और अटैक कर देता है, जिसका अटैक काफ़ी अधिक पावरफुल होता है उसे डीमन के ऊपर, और बूम जिससे बहुत बड़ा अटैक हुआ होता है ब्लास्ट। लेकिन देखता है उसकी स्वाड होती है टूट गई होती है और वहाँ से उसका हाथ भी एकदम कट हो जाते हैं अटैक की वजह से। लेकिन रीजनरेशन एक्टिविटी की वजह से वह वहीं पर दोबारा रीजनरेट करता, अटैक करने लगता है। लेकिन उसका अटैक सारे उस डीमन के खिलाफ बेकार जाते। डीमन कहता है कि उसने जानबूझ के खुद को ट्रैप में जाने दिया, जिसकी वजह उसकी पावर्स को जान सकी, आखिर उसकी पावर्स किस तरह की और कितनी लिमिट है। वह बताता है जब भी अटैक करता तो उसको अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक द्वारा डिफेंस करता रहता। उसके अटैक उसके ऊपर कोई भी काम की नहीं है। अटैक करता एक पिलर होता है जो कि उसे डीमन के ऊपर गिरा देता उसके प्लान के अकॉर्डिंग, और वहाँ से भाग जाता कुछ टाइम लेने के लिए। प्लानिंग करने लगता कि इस अनफॉरबिडेबल डीमन को किस तरह से हम मार सकते हैं। वह अपनी स्वाड को कई तरह से बांट कर भी उसको
उसके ऊपर अटैक करे तब भी उसकी ट्रिक्स उस पर काम नहीं करने वाली हैं, बिकॉज रेडिसली उसको डॉज करता रहता है। दिखाया था मार्गरेट का, जो कि ब्लाइंड स्पॉट से उसको अटैक कर, लेकिन फिर से वह दोबारा से खुद को हील कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। इस तरह से वह देखता है ब्लाइंडली हर जगह अपने आप को डॉज कर रहा होता है, इसलिए वह जमीन के अंदर से एक बार अटैक करता है, लेकिन वह अटैक भी उसके ऊपर कुछ काम नहीं आ रही होती है, बिकॉज उसको हीलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यूना होती है, वह भी सोचती है आखिर वो उसके वीक पॉइंट को ढूंढे जिससे वो अटैक करे, और वो कई बार उसके ऊपर अटैक करने स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर इतनी तेज़ होती है इसीलिए कोई काम की नहीं होती, वह अटैक कर देता है। यूना कहती है उसका सबसे वीक पॉइंट उसको मिल चुका है, उसके सिर के अंदर उसको अटैक करना होगा जिससे कि उसका सबसे वीक पॉइंट है जिससे वो मारा जा सकता है। लेकिन जब वह अटैक के लिए जाने लगता है उसके ऊपर, तो उससे पहले उसका सोवन ड्रॉप की जो पावर्स होती हैं वह एंड हो जाती हैं, जिससे वहीं पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर पा रहा होता है। फिर तब वह शायद कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लास्ट टाइम वह अपनी पावर्स को यूज़ करता है और अपनी स्वाड को फिर से बर्क करता है और उसके गर्दन में अटैक करता है जिससे कि उस वीक पॉइंट पर अटैक करे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वह उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, लेकिन वह किक मारता है, इससे वह दूर जाकर गिरा होता है। और अब वह इस अटैक की वजह से हिलडुल भी नहीं पा रहा होता, जब पड़ा होता है उसके पास में केवल एक ऑप्शन बचा होता है कि अब सोलन ड्रॉप है उसको दोबारा से पी, बिकॉज एक बार पीने के बाद भी वह काफ़ी इंजर्ड हो चुका था, दोबारा पीगा तो शायद ओवरडोज की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी ह्यूमनिटी के लिए पीता है और जिससे कि उस मॉन्स्टर को मार सके डियागोलो के लिए। लेकिन अचानक से वहीं पर कोलैप्स हो जाता है, उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। यूना देखती है उसको कि उसको आखिर क्या हो गया, लेकिन तभी एंड टाइम पर काइल की एंट्री होती है और वह कहता है कि वह अपने फ्रेंड सियोन के लिए बदला लेने वाला है, इसलिए उस पर अटैक कर देता है, उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बिकॉज उसको मारने वाला होता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, वह अपनी डीमन आर्मी को समन करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है उसकी डीमन आर्मी आर्मी को तो पहले से ही गिरा दिया गया होता है सिबियन और पैक्लो द्वारा, और आखिर उसके पास में कोई चार नहीं बचा होता है, वह अकेला ही बचा होता है। वह जाता है एर्नी के पास में और उससे बात करने लगता है कि उसने जो भी किया था अभी वह फिर से सेम हो गया है और वह भी उसकी हेल्प करने वाला है। एर्नी होती है वह भी ठीक कहती है और कहती है उसकी हेल्प के लिए। इधर वह अटैक ने दोबारा से तैयार हो जाता है, बिकॉज उसको अब उसे मारना होगा। इधर वह काफ़ी सारे डीमंस को खाने लगता है, उसको पावर बढ़ाने के बाद अटैक कर देता है काइल के ऊपर, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ होता है, उसने डिफेंस कर लिया होता है, लेकिन उसके कपड़े जल गए होते हैं। इधर दिखाया जाता है सिन की यानी टाका को पहुंच गया होता है अंदर और सोच रहा होता है कि वह मर गया, लेकिन उसके सामने सियोन आता है और वह कहता है नहीं वह मरा नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा काम किया, उसे थैंक्स कहता है। लेकिन वह कहता है तो बस हीरो बनने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन वह कहता है उसकी स्वाड है वह सच में सही है, लोगों के हाथ में पहुंची है, इसलिए उसे थैंक्स कहता है उसकी इस तरह से ह्यूमनिटी की रक्षा करने के लिए उसकी स्वाड की, लेकिन वो वहाँ से भागने लगता है। मैं कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहुंच जाती क्रिस्टल के सामने जहाँ पर वह काफ़ी सारी गर्ल्स को देखता, तो सियोन कहता है मुझे नहीं पता आखिर ये सब क्यों दिख रहा है, लेकिन टाका कहता है आखिर क्या वह मर चुका है, तो वह कहता है सही से बताता है कि नहीं वह मरा नहीं है, बल्कि आफ्टर लाइफ के बाद आया। एक ह्यूमन के पास में 3 लाइफ्स होती हैं, एक उसकी हेड, स्पिरिट, हार्ट में सोल, और उसकी जो बॉडी होती है 3rd लाइफ। वे कहते हैं ऐसा है तो क्या वह वापस नहीं जा सकता है। वे कहता है हाँ बिल्कुल, उसकी बॉडी काफ़ी टाइम तक रॉयल कॉफिन यहाँ कहते हैं डिवाइन कॉफिन में रखी रही थी, इस वजह से वह उसको रिकवर कर सकता है, लेकिन अभी सियोन की बॉडी में काफ़ी इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी यहाँ से वापस जा सकता है। और जो डिवाइन स्वाड है उसने भी उसकी पावर से यानी मैजिक को कम आका था यानी कम पहचाना था, इसीलिए वो यहाँ से सीधा जा सकता है डिवाइन स्वाड के तौर पर। जहाँ से भी जाने के बाद डिवाइन स्वॉर्ड के द्वारा वहीं पर पहुंच जाएगा और डिवाइन स्वॉर्ड उसको दोबारा से पहचान लेगी, लेकिन भी उसकी चॉइस आकर वह क्या करना चाहता है। वह कहता है आपको कोर्स जाना होगा, बिकॉज उसने किसी से वादा किया है कि वह उसको दोबारा बचाएगा, यानी यूना की बात कर रहा होता है जो कि जॉम्बी बनने वाली होती है, उसे वादा किया तो उसे बचाने के लिए। यूना चिल्लाने लगती है और कहती है तुम टाका जाग जाओ, बच जाओ, और वह उसको फिर से मौका देगी 100 था इसको उसे पहनाने के लिए। वह काफ़ी चिल्लाते, लेकिन अचानक से दिखते हैं तो टाका होता है वहीं पर जाग जाता है, काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा होता है अटैक करने के लिए। लोग शॉक रह जाते हैं। इधर वह कहता है ठीक है उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाए, यानी टाका की असली बॉडी, और भी एक ट्रिक यूज करने लगता है। दिखाया जाता है टाका की बॉडी बाहर आती है जिसके अंदर सियोन होता है और वह काफ़ी सारे अटैक करने लगता है यानी डियागो के ऊपर, जिसके बाद डियागो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और इस तरह से वे काफ़ी सारे उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है यानी सियोन, और उसके ऊपर अटैक करता है उसके कोर में, जिससे कि वो उसको खत्म कर सके, और वह डियागो को वहीं पर खत्म कर देता है और वे लोग जीत चुके होते हैं और काइल भी अटैक कर देता है। इधर वह भी क्रिस्टल यूज करता है, जिसके बाद जो कोर बचा होता है जिसकी वजह से वो फाइनली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है टाका के अटैक की वजह से, जिससे कि उसकी जो वीक पॉइंट था उस पर अटैक करके। इधर सारे लोग होते हैं बैटल जीत चुके होते हैं और यूना की स्पीड वहाँ से गायब हो जाती है और पहुँच जाती है मेन बॉडी में। इधर डियागो कहता है सच में वहाँ से स्केप करने में तो सक्सेसफुल रह गया, लेकिन
दिखाया था टाका उसे बदला लेना चाह रहा होता है, लेकिन देखते हैं वहाँ पर 2 डीमन आए होते हैं जिन्होंने देखा था कि डियागो ने किस तरह से क्वीन को खिला दिया। इधर सियोन होता है, टाका गया होता है जिसको हीरो की तरह हर कोई पहचानने लगा होता है और उसे हीरो का टाइटल दे दिया जाता है। बहुत सारी वुमेन्स उसके आसपास में होती हैं जैसे वह चाह रहा था। यून काफ़ी जेलस होती है, इसीलिए वो उसको लेकर चली जाती है और कहती जैसे उसने वादा किया था 100 रेडिस के बारे में उसे पहनाने के लिए। वह सोच रहा होता है कि क्या वह बिकनी में आएगी, लेकिन वह सेम होता है। वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल, ज़्यादा कुछ सोचने लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वह उसे बिकनी भी निकालना चाहता है तो वह निकाल सकता है, ये उसके मूड के ऊपर है। ये बात सुनकर वो शॉक्ड जाता है कि आखिर वह क्या कह रही है, लेकिन वह आगे बढ़ने लगता है तो सोचने लगता है क्या, लेकिन जो सियोन है वह भी तो उसको सब कुछ देख सकता है उस स्वार द्वारा। इधर सेम वह देख भी रहा होता है। वह कहता है सच में सियोन भी ये सब देख रहा होगा, इसीलिए, लेकिन वह स्वाड को बाहर फेंक देता है जिससे कि वह ना देख सके। लेकिन ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है कि अब तक जो कुछ हो रहा था वह सियोन भी देख रहा था इस पे, मतलब इस पे रूप में भी। काफ़ी शॉक्ड होती है इस बात के लिए। ये सियोन कह रहा होता है यूना सच में वह काफ़ी ज़्यादा हॉट है। इधर दिखाया जाता है प्रेजेंट में सियोन होता है स्वाड से काफ़ी कुछ टाइम के लिए वापस आ गया होता है टाका की बॉडी में, और वह कह रहा होता है हमको सारे डीमंस हैं उन सभी को मारना होगा और गेट को क्लोज करना होगा। वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, मतलब टाका के लिए आखिर किस तरह से, बिकॉज वो एक न्यू हीरो है तो उसके इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। उससे कहता है अपनी मैजिक को पावरफुल बनाने के लिए जिससे कि उसे सुमन ड्रॉप ज़्यादा ना पीने पड़े, और वह वादा करता है उससे आगे जो क्लोज करने का मतलब डीमन डोर उसको क्लोज करने के लिए। और वे वहाँ पर अपनी सारी टीममेट्स होते हैं उनके सबके साथ में, और कायल जो कि न्यू टीममेट बन चुका होता है और बिच डॉयल, सारे लोग मिलकर अब इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और कहा है डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे दिया जो कि मांगा चैनल है, जो कि मेरे ब्रदर का ही है। वह थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है तो उस पर जाकर थोड़ा सपोर्ट कर दो, बिकॉज उन्होंने बीच में चैनल छोड़ दिया था, अभी दोबारा कंटिन्यू हो गए हैं। तो जाओ जाकर वहाँ पर भी एंजॉय करो वीडियोज़ को।